आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है 80,000 सब्सक्राइबर्स के। एंड देन फिर हम लोग को इस महीने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग इस चैनल से सब्सक्राइब्ड हो। तो शुरू करते हैं अब इस एनिमे को। ये भी एक नई एनिमे है। इस एनिमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ अ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपकीपर इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक इलस्ट्रेटर है एक कंपनी के अंदर। पर एक दिन गॉड की नजर उस पर पड़ जाती है और हम लोग अब देखते हैं क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो केनिची है वो अब काफी ज्यादा काम करके थक जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेकार हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है। और अब उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। वही रिकवर होते वो काफी अलग अलग काम करता है, जैसे कि फार्मिंग करना या फिर और भी अलग अलग काम। वो बेसिकली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और साथ में एनिमे भी देख रहा होता है। वो देखता है कि एनिमे में एक जो कैरेक्टर होता है वो स्टेटस को ओपन करता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद अब केनिची खड़ा होकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। पर तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। उसे वहाँ पर एक खत्म हुआ स्केलेटन भी मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वो काफी परेशान हो जाता है और अब अपने स्टेटस को ओपन करता है और सही में उसके सामने स्टेटस ओपन हो जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। उसे भी अब समझ आ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसे अब अपने स्टेटस के ऊपर उसकी एचपी और एमपी भी दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वो अपनी एक स्किल को ट्राई करता है, जो कि अब उसे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट दिखा देती है, जिसे वो हमेशा धरती पर यूज किया करता था। साथ में वो देखता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स भी है। इस आइटम बॉक्स को चेक करने के लिए वो एक घास को तोड़ता है और अब उसे वो आइटम बॉक्स के अंदर डाल देता है। ये सब करते करते उसे भूख लग जाती है और अब वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ खाना मंगाता है, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अब अचानक से उसे वही स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके ऊपर वो तलवार लगी होती है। ये देखकर केनिची के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी चीजों को बेच देता है, जिसकी वजह से उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और अब वो उन पैसों से मिल्क खरीद लेता है और ब्रेड भी, और अब वो उन्हें खा लेता है। साथ में अब वो एक शवल भी खरीद लेता है और अब वो स्केलेटन को रेस्ट इन पीस दे देता है। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची को जो पैसे मिले थे उन पैसों का यूज करके वो एक बाइक खरीद लेता है, यानी कि साइकिल को। वो अब एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहाँ पर वो सेटल होकर पैसे कमा सके। और अब देखते हैं देखते शाम हो जाती है, जहाँ पर केनिची अपनी वेबसाइट का यूज करके अपने लिए काफी ज्यादा खाना मंगा लेता है और अब उन्हें पकाकर खाने लगता है, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो अब खाना खा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाती है, जिसे देखकर केनिची डर जाता है और अब अपनी वेबसाइट पर देखता है कि क्या उसके पास कोई वेपन है। उसे अच्छे खासे वेपन तो नहीं मिलते हैं, पर सिर्फ फायर करके मिल जाते हैं, जिन्हें वो जलाकर उन मॉन्स्टर्स के पास फेंक देता है, जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी थोड़े बहुत डर जाते हैं। पर अभी वो पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए केनिची अब एक गुलेल को खरीद लेता है और लोहे की बॉल्स भी, और अब उनका यूज करके वो उन सभी वुल्फ के ऊपर हमला करता है। इसी तरीके से वो गुलेल का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा रहा होता है। और अब जैसे उसे मौका मिलता है वह अब जल्दी से अपनी साइकिल को उठाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केनिची भागता हुआ काफी दूर आ चुका है। वो अब देखता है कि वो तो बिल्कुल फॉरेस्ट के एज पर आ चुका है, इसलिए वो अब एक लेडर को भी खरीद लेता है और अब वो एक दूरबीन भी खरीद लेता है, जिसका यूज करके वो सामने की तरफ देखता है और अब उसे सामने की तरफ एक शहर दिखाई देता है। वो देखते ही वो अब शहर की तरफ जाने लगता है। वो अब घास से आगे जा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाता है, जो कि कहीं पर जा रहा था। वो केनिची से टकराने वाली होता है, पर वो रुक जाता है। वो अब केनिची से कहता है कि तुम ठीक तो हो। उसकी बातें सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं तो इसकी भाषा को समझ पा रहा हूँ। वो बंदा अब केनिची से कहता है कि तुम भीग चुके हो, अगर तुम ढालिया में जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चला जाऊंगा। वो शहर पास में है, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मेरा नाम फुयू है और मैं एक मर्चेंट हूँ। तो केनिची भी मान जाता है और अब उसके कैरेज पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस कैरेज में एक बाढ़ भी बैठी होती है। इसके बाद फुयू केनिची से कहता है कि तुम्हारे कपड़े थोड़े अजीब है और तुम्हारा नाम भी थोड़ा अलग है, तुम शहर में क्यों जा रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा बिजनेस कर लूँ वहाँ पर। तभी केनिची अब देखता है कि वो जो बाढ़ होती है वो अपने आइटम बॉक्स से एक गिटार को निकाल लेती है, जो देखकर केनिची काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब वो बाढ़ एक गाना गाने लगती है और अब देखते देखते वो लोग अब शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचने के बाद केनिची फुयू की मदद करता है सामान को अनलोड करवाने में। साथ में थैंक्स के तौर पर केनिची फुयू को पेपर भी देता है। उसे देखकर फुयू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इतनी खतरनाक चीज बेचने वाले हो? जो सुनकर केनिची कहता है कि ये खतरनाक कैसे है? तो फुयू उसके काम में बताता है कि जो बाकोपा है वो स्पाइस सिंडिकेट है और उनकी स्पाइसेस पर मोनोपोली है। अगर तुम अटेंशन पाओगे उनका, यानी कि बाकोपा का, तो तुम्हारे लिए काफी बुरी खबर भी आ सकती है। संभल कर रहना, और मैं ये ले लेता हूँ, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, बदले में पैसे ले लो। हम मर्चेंट्स हैं, हम चीजों को सस्ते में लेना पसंद करते हैं, पर कभी भी किसी चीज को फ्री में नहीं लेते हैं। ऐसा बोलकर फुयू उसे पैसे दे देता है और अब वो वहां से चला जाता है। वहीं पर पैसों को अब केनिची कैलकुलेट करता है और अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो पेपर है वो काफी ज्यादा महंगे प्राइस पर बेच दिया है। अगली सीन में वो अब एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर एक लड़की उसका वेलकम करती है। केनिची अब उस लड़की को बताता है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है, उसके लिए तुम्हें थोड़े कुछ पैसे देने होंगे। तो अब केनिची मान जाता है और
वो पैसे दे देता है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपना नाम यहाँ लिखना है। वही केनिची अब परेशानी में आ जाता है क्योंकि उसे इस कंट्री की लैंग्वेज ही नहीं लिखनी आती है। तभी वो लड़की अब उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े थोड़े अलग हैं। तो केनिची बताता है हाँ, मैं दूर से आया हूँ और मैं बिजनेस करने आया हूँ। तो वो लड़की बताती है कि मर्चेंट गिल्ड तुम्हें तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक तुम्हें लिखना, पढ़ना और नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं आएगा। तो केनिची कहते हैं कि मैं कैलकुलेशन तो कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। देखो 4 बैग हैं और 4 बैग के अंदर 12 रिनकाज हैं, तो टोटल कितने रिनकाज हुए? तो केनिची सही जवाब दे देता है जो कि होता है 48। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो सही में मैथ कर सकते हो पर तुम पढ़ और लिख नहीं सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो केनिची उससे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो लड़की केनिची नाम को लिख देती है और वो लड़की बताती है कि उसका नाम अजालिया है। ये सुनकर अब केनिची उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस कंट्री की लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें दूसरी कंट्री की कैंडी दूंगा। तो अजालिया भी मान जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब उसे वो कैंडी दे देता है जो कि अब उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अब कहती है कि किंगडम ऑफ कादान यानी कि इस शहर के अंदर ये कभी नहीं मिलती है। ये सुनकर केनिची समझ जाता है कि आखिर इस किंगडम का क्या नाम है। अजालिया अब कहती है कि कैंडी खाकर मुझे लग रहा है कि मैं एक नोबल हूँ। ये सुनकर केनिची को अब ये भी समझ आ जाता है कि इस दुनिया के अंदर नोबल्स भी हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अजालिया अब केनिची को पढ़ना और लिखना सिखा देती है। केनिची के लिए भी लैंग्वेज को सीखना काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि वो जापानीज से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। केनिची सारी चीजों को काफी इजीली सीख लेता है जो देखकर अजालिया उसकी तारीफ करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहूंगी। जिस पर केनिची कहता है कि नहीं छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर की उम्र का हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे ड्रॉ कर देता है और अब वो ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी होती है जिसे देखकर अजालिया हैरान हो जाती है। वो अब इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो केनिची को चिपकने लगती है और अब वो बदले में रात में केनिची के साथ कुछ वो सब करती है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस को शायद छोटे बच्चे भी देखते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उन्हें तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवेज अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची अब गिल्ड के अंदर रजिस्टर करने के लिए आ जाता है जहाँ पर अब उसे एक फॉर्म भरना है। केनिची को रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो सही फॉर्म को भर देता है और अब फॉर्म को भरने के बाद उसे 1 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे पेमेंट के तौर पर। वो सुनकर केनिची सोचता है कि ये तो पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, क्या मैं ये इंस्टॉलमेंट पर दे सकता हूँ? तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो केनिची को उसकी गिल्ड आईडी दे देती है। वो अब उसे कहती है कि तुम जहाँ भी जाओ बिजनेस करने के लिए इसे दिखा देना। ये सुनकर केनिची समझ आता है कि फुयू ने वो जो चीज दिखाई थी वो उसकी गिल्ड आईडी थी। अगले सीन में केनिची अब मार्केट में आ जाता है जहाँ पर वो अलग अलग चीजों के प्राइसेस को देखता है। इसके बाद अब एक लड़की केनिची को कुछ फ्रूट सिखाती है और कहती है कि फ्रूट्स अच्छे हैं ना, एक कॉपर में तुम्हें 10 मिल जाएंगे, खरीदना चाहोगे क्या? तो केनिची भी कहते हैं ठीक है और अब वो काफी ज्यादा फ्रूट्स को खरीद लेता है। केनिची क्यूरियस हो जाता है और अब उनका नाम जानना चाहता है, इसलिए वो उन्हें आइटम बॉक्स में डालता है और अब उसे पता चलता है कि इनका नाम रिन्यो और रिंजू है। केनिची अब इन फ्रूट्स को अजालिया को लाकर दे देता है। वो भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फ्रूट्स काफी अच्छे होते हैं। वो अब केनिची से कहती है कि क्या तुमने गिल्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ली? तो केनिची कहता है हाँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्योंकि केनिची काफी ज्यादा थक जाता है वो अब अपने रूम में आकर सो जाता है और अब जैसे सुबह होती है वो अब अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से काफी ज्यादा सामान को खरीद लेता है और अब वो अपने लिए एक दुकान बना लेता है जो देखकर अजालिया हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम कारपेंटर भी कर सकते हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ थोड़ी सी। केनिची अब चिमटियों का यूज करके कुछ कपड़ों को टंगा देता है। उसे देखकर अजालिया कहती है कि ये क्या चीज है? वह बताने लगती है कि जो चिमटी कपड़ों के लिए वो यूज करती है वो काफी अलग होती है इससे जो केनिची यूज कर रहा है। वो बताती है कि जो वो यूज करती है वो काफी जल्दी टूट जाती है। वो कहती है कि क्या तुम इन चिमटियों को बेचने वाले हो? तो केनिची भी सोचता है हाँ शायद से इसे बेचने पर उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगले सीन में वो वापस से मार्केट में आ जाता है जहाँ पर अब वो एक बूढ़ी लेडी से कहते हैं कि क्या मैं अपनी दुकान साइड में लगा सकता हूँ? तो बूढ़ी दादी माँ भी कहती है ठीक है। जो सुनकर केनिची आइटम बॉक्स से अपनी दुकान निकाल लेता है वो देखकर दादी माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम आइटम बॉक्स यूज कर सकते हो। तो केनिची कहते हैं हाँ पर मेरी आइटम बॉक्स ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब केनिची अपने सामान को टेबल पर रख देता है। उन सामान को देखने के लिए दादी माँ भी आ जाती है और अब उन्हें चिमटी पसंद आती है। वो कहती है कि ये कितने में बेच रहे हो? ये सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या आप इन्हें खरीदोगे? तो दादी माँ कहती है हाँ ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि तुम्हारे साइड वाली दुकान वाले तुम्हारे सामान खरीदे। तो केनिची कहते हैं नहीं। इसके बाद अब दादी माँ अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है अनामा और अब वो उन 5 चिमटियों को खरीद कर ले जाती है और अपनी दुकान पर रख लेती है। हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से केनिची की दुकान पर भी अब काफी भीड़ लग रही होती है और साथ में दादी माँ की दुकान पर भी। वहाँ पर अब एक मेड आती है, उसे भी वो चिमटी काफी पसंद आती है तो वो भी उन्हें खरीद लेती है। अगले सीन में दादी माँ केनिची का शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम्हारी वो जो चिमटी थी वो काफी अच्छे से बिक रही है। वहीं केनिची अब सोचता है कि मुझे इन चिमटियों को बेचकर ही काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हें ही बेचकर सरवाइव कर सकता हूँ, पर कुछ लोग मेरी कॉपी कर इन्हें ही बेच सकते हैं जिससे कि मेरे को ज्यादा फायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसे देखकर केनिची देखता है कि इस बंदे के पास तो एक तलवार है और साथ में इसके कपड़े भी काफी अच्छे हैं। देखकर लगता है कि ये हाई क्लास का है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे नाइफ खरीदना है। तो केनिची भी अब उसे वो पकड़ा देता है और वो बंदा अब उस नाइफ को काफी अच्छे से टेस्ट करता है। वो नाइफ काफी अच्छा होता है। वो बंदा कहता है कि
कि कितने प्राइस में बेचोगे? तो केनिची कहता है 2 सिल्वर कॉइन में। जोसुन को बंदा कहता है कि ये प्राइस तो काफी महंगा है पर ये काफी अच्छा ब्लेड है, प्राइस के हिसाब से तो ये सही है। वैसे क्या तुम्हारे पास इससे भी कोई बड़ी तलवार है? तो केनिची अब वेबसाइट पर देखता है और अब उसे वहाँ पर एक तलवार मिल जाती है जो कि अब वो उस बंदे को दे देता है और अब वो उस बंदे को भी काफी ज्यादा पसंद आती है। वो कहता है कि ये तुम कितने में बेचोगे? तो केनिची कहता है 1 गोल्ड कॉइन में। ये सुनकर बंदा कहता है कि ये तलवार तो काफी महंगी है पर ये काफी खूबसूरत भी है। ये सुनकर केनिची सोचता है कि क्या मैंने ज्यादा प्राइस तो नहीं बोल दिया। तभी वहाँ पर एक कैट गर्ल आ जाती है और वो केनिची को ही सूंघने लगती है। उसे देखकर केनिची ज्यादा ही डर जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी 20 लोगों को नहीं देखा था। वो लड़की अब केनिची को ही सूंघ रही होती है। ये देखकर वो लड़की के साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़की को मुक्का मार के पीछे कर देते हैं। तभी केनिची बाकी के 20 लोगों को भी देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे गिर जाता है, जो देखकर दादी माँ कहती है कि लगता है कि तुम पहली बार बीस्ट फॉक्स को देख रहे हो। जिस पर केनिची भी कहते हैं हाँ, और अब उन लोगों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जिस विलेज से मैं आया हूँ उस विलेज में बीस्ट फॉक्स नहीं होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अब उछलकर स्टॉल के ऊपर आ जाता है और वो ऊपर के लगे मैट को उठा लेता है और कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। जो सिंह केनिची कहते हैं कि माफ करना पर मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। तभी केनिची सोचता है कि वो तो इस मैट को फिर से खरीद लेगा, इसलिए वो उन्हें बेचने के लिए तैयार हो जाता है और कहते हैं कि मैं ये तुम्हें 3 कॉपर कॉइन में दूंगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, तो फिर हम लोग 3 खरीदेंगे। तो केनिची कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। 3 के टोटल 9 कॉपर होते हैं पर मैं तुम्हें ये 8 कॉपर में दे दूंगा। जिस पर अब वो लोग कहते हैं कि लेकिन उनके पास 8 कॉपर नहीं है पर उनके पास स्क्वायर सिल्वर है। जिस पर अब केनिची कहते हैं कि ठीक है। तो केनिची कहते हैं ठीक है, तो तुम लोग मुझे 2 स्मॉल स्क्वायर सिल्वर दे दो और 2 कॉपर दे दो। जो सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि केनिची उनके साथ धोखा कर रहा है। पर तभी वो बंदा उन लोगों को बताता है कि जो दुकानदार कह रहा है ये सही कह रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और वो लोग पैसे देकर खरीदी कर चले जाते हैं। वहीं दादी माँ केनिची को बताती है कि जो बीस्ट फॉक्स होते हैं उनको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए थे। तभी वो बंदा भी केनिची से कहता है कि तुम ट्रस्टवर्दी लगते हो, ठीक है मैं इस तलवार को खरीद रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे खरीद कर चला जाता है। अगले सीन में अब केनिची वापस से इन में आ जाता है और अब वो आज़ेलिया को 5 रात रहने के पैसे दे देता है, जो देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुमने प्रॉफिट कमाया? जिस पर केनिची भी कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत। अगले सीन में हमें अब उसी मेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी मालकिन को आकर वही चिमटे दे देती है। उसे देखकर उसकी मालकिन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने इतनी कमाल की चीज इतने सस्ते में खरीद ली। हमें अब पता चलता है कि उस मेड की मालकिन का नाम होता है प्रिमुला। वो मेड अब कहती है कि इसे हम लोग मैंशन में यूज करेंगे। तो प्रिमुला कहती है नहीं, जाओ जाकर कल ये और खरीदना, हम लोग इन्हें हमारी कंपनी में जाकर बेचेंगे। हमारी कंपनी का मोटो ये है कि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दो। ऐसा बोलने के बाद अब प्रिमुला अपने फादर को ये जाकर बात बता देती है। अगले सीन में हम लोग अब केनिची को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है, पर अब वो कहता है कि मुझे गर्म बात लेनी है, इसलिए अब वो वेबसाइट को चेक करता है और अब उसे वहाँ पर ड्रम्स मिल जाते हैं। तब वो सोचता है कि वो इसे खरीद लेगा और इसे वो नदी के पानी से भर लेगा और इसके नीचे आग लगा लेगा जिससे ये पानी गर्म हो जाएगा और फिर वो गर्म पानी में नहा पाएगा। और अब वो ऐसे करता है। नहाने के बाद वो जाकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद अब केनिची सोचने लगता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिरकार जो ये मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है ये काम कैसे करती है, क्या इस चीज को यूज करना सही रहेगा, कहीं बदले में मुझसे कुछ लिया तो नहीं जाएगा बाद में, जैसे कि कहीं मुझसे मेरी सोल न ले ली जाए। वहीं कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे इस दुनिया में इसलिए लाया गया हो क्योंकि मेरी सोल मुझसे ले ली गई। नहीं, मुझे लगता कि ऐसा कुछ है, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अब केनिची सोने लगता है। अगले सीन में अब हम लोग को जंगल में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब एक कबूतर का शिकार करके उसे खाने लगती है। वह मन में कहती है कि एक दिन मैं भरपेट खाना खाना चाहूंगी। वो अब खा रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है अनो मने तुम कहाँ पर हो। ये सुनकर वो लड़की जल्दी से आग को बुझा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपने मन में गॉड से प्रे करती है कि प्लीज मुझे भरपेट खाना दो। एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर वापस से अब मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो केनिची होता है वो अपनी दुकान पर सामान लगा रहा होता है। वहाँ पर अलग अलग नेकलेस लगा रहा होता है और कहता है कि ये सभी डायमंड्स नहीं है पर ये बस कांच है जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगते हैं। अगर किसी लड़की को ये पसंद आ गए तो मैं काफी ज्यादा लकी हो जाऊंगा। ये देखकर दादी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने तो अच्छे आइटम्स को स्टॉक कर रखा है, इनका सप्लायर्स कौन है? जिस पर केनिची कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही मेड आ जाती है और अब वो केनिची से वही चिमटी मांगती है और इस बार वो 100 चिमटी मांगती है, जो सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें 20 कॉपर या फिर 4 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पैसा तैयार है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे खरीद लेती है। वहीं केनिची भी अब उन सामानों को पैक करने लगता है। तभी उस मेड का ध्यान एक नेकलेस पर चला जाता है और अब वो उसे उठाकर देखती है और पूछती है कि क्या ये डायमंड है? तो केनिची कहते हैं नहीं, ये बस पॉलिश्ड ग्लास है, इसकी कीमत 6 स्मॉल स्क्वायर सिल्वर है। इस पर अब वो मेड कहती है कि तो काफी सस्ती है। जिस पर केनिची कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं ये नेकलेस साइड में निकाल कर रख दूंगा, कल आकर तुम इसे ले जाना। तो मेड भी कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपने चिमटी वाले सामान को लेकर चली जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अब केनिची अपनी दुकान पर काफी सारा सामान बेच लेता है। तभी उसकी दुकान पे अब वही बीस्ट फॉक्स आ जाते हैं। वहीं पर अब वही लड़की अब केनिची को सूंघ कर कहती है कि तुम्हारे अंदर से स्पाइसेस की स्मेल आ रही है। इसके बाद अब वो सभी लोग अब केनिची से कहती है कि प्लीज हमें तुम्हारे
स्पाइसेस बेच दो। जो सुनकर केनिची शौक हो जाता है। तभी अब वहाँ पर दादी माँ आ जाती है और वो उन सभी लोगों से कहने लगती है कि इस तरीके से डिमांड मत करो, अगर केनिची बाकुपा की नजर में आ गया तो उसके लिए काफी बुरा होगा। जो सुनने के बाद वो लोग अब डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कुछ तो करो। ये सुनने के बाद मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि केनिची इन लोगों को स्पाइसेस नहीं बेचेगा क्योंकि वो बाकुपा की नजर में नहीं आना चाहता है। अगले सीन में केनिची अब उन 20 लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को स्पाइसेस नहीं बेच सकता हूँ, पर मैं तुम लोग को स्पाइसेस से बना हुआ खाना जरूर खिला दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार। हम लोग नदी के किनारे जाएंगे उसको खाने के लिए। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। वहीं पर अब दादी माँ कहती है कि क्या मैं भी चल सकती हूँ, जिस पर केनिची कहता है हाँ। वहीं पर वो बीस्ट फॉक्स इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें वेट ही नहीं करा जाता है। वो लोग अब केनिची को उठा कर लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में अब रात हो जाती है और वो सभी लोग अब नदी के किनारे आ जाते हैं खाना बनाने के लिए। दादी माँ भी कहती है कि मैं भी मदद करूंगी, तो केनिची कहते हैं ठीक है, आप इन सब्जियों को काट दो। वही दादी माँ ने ये सभी सब्जियां पहली बार देखी होती है, तो अब वो केनिची से कहती है कि क्या ये सही में सब्जियां हैं? तो केनिची कहते हैं हाँ, ये बस दूसरी कंट्री से आई है, इनका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो जो बीस्ट फॉक्स होते हैं वो पानी में से अब काफी सारी मछलियां पकड़ ले आते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर काम करते हैं और अब वो लोग खाने को तैयार कर देते हैं, वो भी काफी अच्छे स्पाइसेस डाल के। इसके बाद वो लोग जैसे उन सभी खाने को खाते हैं उन सभी को वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वही दादी माँ तो कहने लगती है कि हम लोग तो सिल्वर की बनी हुई चम्मचों में खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग नोबल्स हैं। वही केनिची मन में कह रहा होता है कि सिल्वर नहीं है बल्कि ये स्टेनलेस स्टील है। तभी वो बीस्ट फॉक्स अब कहने लगते हैं कि खाना तो बहुत हो गया, काश अब ड्रिंक्स भी मिल जाती। जो सुनकर दादी माँ कहती है कि जरा अपने आप को रोको भी, तो केनिची कहता है कि नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो शॉपिंग वेबसाइट से अब ड्रिंक्स खरीद लेता है और सभी लोग को बांट देता है और अब सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वही दादी माँ भी अब केनिची से कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही दयालु हो। इसके बाद अब केनिची अब उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाम म्याले है ना, मेरा नाम केनिची है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो बीस्ट फॉक्स भी अपना नाम बताते हैं। पहले वाले का नाम होता है न्याकेरो, दूसरे का नाम होता है न्यामेलो और तीसरे बंदे का नाम होता है न्यांजी। केनिची अब उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी बीस्ट फॉक्स तो पानी में जाकर नहाने लगते हैं। वहीं पर केनिची अब उन लोग को साबुन खरीद कर भी दे देता है, जिसके बाद अब केनिची म्याले को टॉवल से भी साफ कर देता है, जिसके बाद अब वो सभी लोग अब आराम से सो रहे होते हैं। वहीं पर म्याले तो आकर केनिची के ऊपर ही सो जाती है। इसके बाद अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर केनिची अब अजालिया के पास आता है। अजालिया अब उसे कहते हैं कि तुम रात भर बाहर ही रुके हो, तो केनिची कहते हैं हाँ, मैं टाउन के बाहर कुछ बीस्ट फॉक्स के साथ एंजॉय कर रहा था। इस पर अब अजालिया कहती है कि तुम मुझे छोड़कर एक बीस्ट वुमेन के पास गए हुए थे, तो केनिची कहते हैं कि लेकिन वहाँ तो कोई बीस्ट वुमेन थी ही नहीं। ये सुनने के बाद अजालिया केनिची की शर्ट पे से म्यालन के हेयर को निकाल देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ये देखकर केनिची सोचने लगता है कि क्या अजालिया अब मुझे हेट करने लगी है। केनिची अब सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जैसी लाइफ मुझे चाहिए उसमें कोई लड़की की जरूरत भी नहीं है मुझे। वाह भाई वाह, अपना मेन कैरेक्टर तो सिग्मा निकला। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो मेड अब अपनी मालकिन को भी अपने साथ ले आती है, वो भी केनिची की दुकान पर। वहीं केनिची उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद केनिची अब उस मेड को भी देखता है और कहता है कि क्या तुम वही मटेरियल को खरीदने आई हो जो कि तुमने कल साइड में रखवाया था? तो वो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो पैसे दे देती है और केनिची अब उसे वो नेकलेस दे देता है। वहीं पर अब उस नेकलेस को प्रिमुला देखने लगती है और कहती है कि क्या ये ग्लास है? विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसके बाद वो बाकी के नेकलेस को भी देखती है और कहती है कि देख के लग ही नहीं रहा है कि ये डायमंड नहीं है। इसके बाद वो केनिची से कहती है कि अगर तुम्हारे पास और भी सामान है तो मैं देखना चाहूंगी। तो केनिची अब शॉपिंग साइट से अब और अलग अलग नेकलेस को खरीद कर टेबल पर रख देता है। वहीं पर अब प्रिमुला को लगता है कि केनिची ने इन सभी सामानों को अपने आइटम बॉक्स में से निकाला है। प्रिमुला अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं मेलो ट्रेडिंग कंपनी के ओनर की बेटी हूँ। आपको परेशानी देने के लिए माफी चाहूंगी, पर क्या आप मेरी कंपनी में चल सकते हो मेरे फादर से मिलने के लिए? वहीं दादी माँ भी अब प्रिमुला को देखकर कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेलो की बेटी होगी। दादी माँ अब केनिची को बताती है कि जो मेलो है वो काफी अच्छे ट्रेडर है, उसे लोग पसंद करते हैं। ये सुनकर अब केनिची भी अब उन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसके अच्छे कनेक्शंस बन जाएंगे। केनिची अब कह रहा होता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इतने कमाल की कैरेज में बैठा हूँ। जिस पर प्रिमुला कहती है कि नोबस के पास तो इससे भी ज्यादा लग्जरी कैरेज होती है। इसके बाद वो लोग केनिची को चिमटियां दिखाते हैं। प्रिमुला अब कहती है कि दरअसल मैंने एक क्राफ्टमैन को बोला बिल्कुल इसी चीज को बनाने के लिए, पर वो उसका मेटल पार्ट नहीं बना पाया। वहीं केनिची अब कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। तो प्रिमुला कहती है कि हमारे क्राफ्टमैन ने भी यही कहा। इसके बाद वो लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ये घर काफी बड़ा होता है, इसे देखकर केनिची हैरान हो जाता है। तो प्रिमुला कहती है कि नोबल के मेंशन से तो ये काफी ज्यादा छोटा है। अगले सीन में केनिची से अब मेलो मिलता है और अब उसका वो आने के लिए शुक्रिया करता है और कहता है कि इस तरफ चलो। जिसके बाद अब केनिची सभी नेकलेसेस को अब मेलो को दिखाता है। जिसके बाद प्रिमुला अब मेलो को बताती है कि इसके पास आइटम बॉक्स भी है। ये सुनकर मेलो अब केनिची से कहता है कि क्या ये सच है? तो केनिची कहता है हाँ, पर मेरा जो आइटम बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है। जिस पर अब मेलो कहता है कि मेरे पास भी एक आइटम बॉक्स है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने आइटम बॉक्स से एक सामान निकाल देता है। मेलो अब कहता है कि मैंने अपने आइटम बॉक्स का यूज किया अपनी ट्रेडिंग कंपनी को इतना बड़ा बनाने के लिए। जो सुनकर केनिची अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं तो बस अपना आइटम बॉक्स को स्टोर हाउस के तौर पर यूज
करता हूँ। इसके बाद वो उनसे कहता है कि चलो मुझे बताओ कि मेन काम क्या है, कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो मेलो अब उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेलो ट्रेडिंग कंपनी के एक सप्लायर बनो। तो केनिची कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें इन सब के लिए अच्छा मार्केट मिल जाएगा और तुम इन्हें प्रॉफिटेबल दाम पर बेच पाओगे। तो मेलो कहते हैं हाँ, जिस पर केनिची कहता है कि क्यों ना तुम फिर इन्हें मेरे दुकान से सस्ते में खरीद लेते और फिर इन्हें बेच देते। तो मेलो कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करते तो तुम्हें काफी बुरा लगता है जब तुम्हें पता चलता तो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे राइवल्स हैं वो तुम्हें अप्रोच कर ले, वो भी अच्छे ऑफर के साथ। तो अगर तुम हमारे सप्लायर बनोगे तो जो हमारे राइवल है वो दखल अंदाजी नहीं दे पाएंगे और मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हें कोई और ले जाएगा मेरे से अलावा। मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं अपना नुकसान क्यों ही कराऊंगा। कुछ सीक्रेट में से एक सीक्रेट ही है जिसकी वजह से मेरी मेलो ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी हुई है, और वो सीक्रेट ही है कि अपने सामने वाले प्रॉफिट को देखकर अंधे मत हो। तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो सकते हो जो कि तुम्हारे पास आने वाली थी। अगर तुम हमारे सप्लायर बनोगे तो हम तुम्हें रिटेल का 50% देंगे। जो सुनकर केनिची हैरान होता है और कहता है कि तो बहुत ज्यादा है, ठीक है मुझे ऑफर मंजूर है। वहीं केनिची सोचता है कि मुझे तो यह सामान सस्ते में पड़ रहा है और मैंने अच्छे दाम पर बेच भी पा रहा हूँ, ये तो मेरा ही फायदा है। इसके बाद अब केनिची मेलो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। इसके बाद केनिची अब अपने कुछ प्रोडक्ट को उन्हें बेच देता है जो कि उसको 1 मिलियन येन का प्रॉफिट करवा देती है। वहीं एक नेकलेस प्रिमुला को पसंद आ जाता है। वो अपने फादर से कहती है कि क्या मैं एक खरीद सकती हूँ अपने लिए। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ खरीद लो। जिसके बाद अब प्रिमुला केनिची से कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दूंगी, ठीक है ना। वहीं केनिची ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये पैसे बहुत ज्यादा हैं और अब वो उससे वो नेकलेस बेच भी देता है। इसके बाद रात हो जाती है जहाँ पर केनिची देखता है कि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो चुके हैं, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि वो अपना एक खुद का घर बनाएगा। अगले सीन में केनिची अब काफी दूर फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर घर बनाएगा। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ अजालिया केनिची से कह रही होती है कि क्या तुम सही में जंगल में रहोगे, लेकिन वहाँ तो खतरा होगा। जिस पर केनिची कहते हैं हाँ, पर मैं सिटी के वॉल से ज्यादा भी दूर नहीं जाऊंगा, जहाँ मैं घर बनाऊंगा वहाँ सेफ होएगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो पूरा नक्शा बना देता है कि उसका घर कैसा और कैसा बनेगा। इसके बाद केनिची अब वेबसाइट से घास काटने वाली मशीन खरीद लेता है और अब वो वहाँ पर घास काटने लगता है। केनिची अब रास्ता काट कर अपने लिए एक रोड बना लेता है। जिसके बाद अब वो एक चेनसो भी खरीद लेता है। चेनसो का यूज करके इस तरीके से केनिची अब काफी सारे पेड़ों को काट लेता है। इसके बाद वो उन सभी पेड़ों को क्लियर अप करने के ऊपर आ जाता है। उन्हें वो अपने आइटम बॉक्स में स्टोर करने की कोशिश करता है पर वो हो ही नहीं रहे होते हैं। केनिची समझ आता है कि क्योंकि इनका साइज बड़ा है इसकी वजह से वो इन्वेंट्री में नहीं आ रहे हैं, इसलिए केनिची अब उन्हें काट लेता है और अब उन्हें वो आइटम बॉक्स में फिट कर लेता है। ये सब काम करने के बाद केनिची अब डिसाइड करता है कि वो बाकी का काम कल करेगा क्योंकि अब रात होने वाली है और अब तो यहाँ पर मच्छर भी आने लगी है। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची अब जो पेड़ों के नीचे वाला हिस्सा होता है उन्हें अब उखाड़ रहा होता है, पर ऐसा करने में वो काफी ज्यादा थक जाता है। वो कहता है कि मेरे से अकेला नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद केनिची अब वेबसाइट से एक क्रेन खरीद लेता है। इसे खरीदने के बाद केनिची खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने तो कुछ ज्यादा ही पैसे यूज कर दिए इसको खरीदने में, पर अब वो कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम मैं थकूंगा तो नहीं। इसके बाद वो उस क्रेन का यूज करता है, पर तभी केनिची देखता है कि इस क्रेन के अंदर तो डीजल ही नहीं है। केनिची अब वेबसाइट पर देखता है तो उसे ना ही वहाँ पर डीजल मिलता है और ना ही केरोसिन, पर तब वो देखता है कि वेबसाइट पर ऑयल लैंप मिल रहा है कैंपिंग गियर के लिए। केनिची कहता है कि मैं इसे केरोसिन के तौर पर यूज कर सकता हूँ, पर ये तो काफी महंगा है। केनिची कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस है नहीं, इसलिए वो अब उसे खरीद ही लेता है। केनिची को थोड़ा और डर लग रहा होता है, इसलिए वो तो सीधा एक डीजल जनरेटर खरीद लेता है और अब वो उसके अंदर केरोसिन भर देता है और अब वो उसे चला देता है। और अब ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश रहते हैं कि वो जनरेटर काम कर रहा है। रात के समय पर केनिची अब इस जनरेटर को टेस्ट करने के लिए अब लाइट कनेक्ट कर देता है और अब वो लाइट भी जल रही होती है, पर वो लाइट फ्लिकर कर रही होती है। इसका मतलब है कि वोल्टेज ज्यादा नहीं है, पर जनरेटर का यूज करके वो क्रेन को चला सकता है। इसके बाद अब केनिची नहाने के लिए आ जाता है, पर वो देखता है कि उसे तो काफी सारे बग्स ने काट लिया है। तभी उसे अजेलिया की बात याद आती है जहाँ पर अजेलिया ने उसे कहा था कि क्यों ना तुम बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीद लो, वो तुम्हें टूल शॉप पे मिल जाएगा। इसलिए केनिची अब टूल शॉप पे आ जाता है उस स्टोन को खरीदने के लिए। केनिची अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो दुकानदार है वो एक मेज है। वो मेज केनिची से कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तो केनिची कहता है कि मैं अपना एक खुले में स्टोर लगाता हूँ मार्केट में, हमारा धंधा एक जैसा ही है, तुम्हें कोई दिक्कत तो ही नहीं है ना। जिस पर वो मेज कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब है कि तुम एक फॉरेनर हो, अगर तुम फॉरेन की चीजें बेचने आए हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो केनिची कहता है कि नहीं मैं बेचने नहीं, मैं बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीदने आया हूँ। तो मेज कहते हैं ठीक है, तुम्हें उसके लिए 3 सिल्वर कॉइन देने होंगे। जो सुनकर केनिची कहते हैं कि तो काफी महंगा है। तो केनिची अब उसे बदले में अपनी कंट्री के फ्रूट्स दे देता है। तो वो मेज भी अब उन फ्रूट्स को खरीद लेता है और कहते हैं ठीक है अब तुम्हें मुझे 2 सिल्वर कॉइन देने हैं। तो केनिची मान जाता है और अब वो उस स्टोन को खरीद लेता है। इसके बाद वो वापिस से दादी माँ के पास आता है जहाँ पर दादी माँ अब केनिची को बताती है कि वो जो मेज है वो काफी समझदार है, उसे काफी ज्यादा नॉलेज है, वो तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए उसे अपना दोस्त बना लो। तो केनिची भी कहता है ठीक है। तभी वो लोग अब दीवार पर कुछ क्रिमिनल्स के पोस्टर देखते हैं। उन पोस्टर को देखकर दादी माँ कहती है कि लगता है कि इस बंदे ने फिर से कुछ एक्टिविटी करी है। दादी माँ बताती है कि इस बंदे का नाम शागा है और ये इस एरिया के सभी गुंडों का लीडर है। अगले सीन में हम लोग को अब वही छोटी लड़की को दिखाया
दिखाया जाता है, जिससे अब एक स्लेव ट्रेडर के पास बेच दिया जाता है। इस वजह से अब उस लड़की को भी बाकी स्लेव्स के साथ कैरेज में बैठना पड़ता है और अब कैरेज चल पड़ती है। तभी उस कैरेज के ऊपर अब काफी सारे गुंडे हमला कर देते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इन सभी लोगों के ऊपर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि शागा ही होता है। दूसरी तरफ हम लोग वापस से केनिची को देखते हैं जो कि क्रेन का यूज करके उन पेड़ों को उखाड़ रहा होता है और अब वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो किसी एक दूसरी दुनिया में मशीनरी यूज कर रहा है। और अब देखते देखते वो सभी पेड़ों को हटा देता है और वो उस जमीन को भी फ्लैट कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक घर बनाकर रहूंगा, पर उससे पहले मुझे और थोड़े पैसे कलेक्ट करने होंगे क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। एपिसोड की अब शुरुआत होती है जहाँ पर केनिची अब मैलो को शुगर टेस्ट करवाता है और अब वो कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा है, पर सॉल्ट और शुगर काफी ज्यादा प्रेशियस होते हैं और उनके जो एक्सक्लूसिव राइट्स है वो नेशन के पास हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं खरीद सकते हैं। ये सुनकर केनिची अब थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, पर तभी मैलो अब उसे कहता है कि जो भी तुम्हारी ज्वेलरी थी वो नोबल्स को काफी पसंद आई। ये सुनकर केनिची अब उन लोगों को और भी ज्यादा नेकलेसेस दिखाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल के लग रहे होते हैं। वो लोग अब उन्हें खरीद लेते हैं और इसके बदले में ताकुमी को 15 गोल्ड कॉइन दे देते हैं। इसकी वजह से अब केनिची के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं और इन्हीं पैसों का यूज करके वो अपने लिए एक घर खरीद लेता है। केनिची कह रहा होता है कि ये घर काफी ज्यादा सस्ता है। इसके बाद अब वो जैसे इस घर को खरीद लेता है उसके सामने अब काफी सारे लकड़ी के टुकड़े आकर गिरने लगते हैं, जो देखकर वो शौक होता है और कहता है कि ये क्या है। तभी अब वो वेबसाइट पर चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो तो सेल्फ असेंबल घर है, यानी कि ये घर उसे खुद बनाना होगा। ये सुनकर केनिची अब शौक हो जाता है और कहता है कि अब समझ आए कि आखिरकार ये सस्ते में क्यों मिल रहा था, अब आखिरकार मैं क्या करूँ। केनिची अब उदास हो जाता है और इस घर के मैनुअल को देखने लगता है कि आखिर ये घर बनेगा कैसे। जिसके बाद अब केनिची कोशिश करता है अपने घर को तैयार करने के लिए। वो अपना घर तैयार कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर बीच फॉक्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पर हंटिंग कर रहे थे। तभी वो लोग वहाँ पर केनिची को देख लेते हैं और वो केनिची की घर बनाने में मदद करते हैं क्योंकि केनिची ने भी उन लोगों का खाना बनाया था एक दिन, इसलिए वो लोग भी केनिची की मदद करते हैं और अब एक ही महीने में केनिची का घर अब फाइनली तैयार हो जाता है। केनिची अब खुश होकर सभी बीच फॉक्स को अब खाने की पार्टी फिर से देता है। जिसके बाद अब केनिची अंदर आता है और अब उसे वो बेड काफी ज्यादा सॉफ्ट लगता है। वो कहता है कि लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या करूंगा, मुझे वॉल और रूफ दोनों पेंट करनी है, काफी सारा काम तभी रहता है। इसके बाद अब केनिची को एक और महीना लग जाता है इन सभी चीजों को कंप्लीट करने में, जहाँ पर केनिची ने जंगली जानवर से अपने आप को बचाने के लिए घर के चारों ओर फेंसेस लगा दिए हैं। उसने सिंक और किचन भी लगा दी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसने 20 सोलर पैनल लगा दिए हैं। इसके बाद रात भी हो जाती है जहाँ पर केनिची ने अपने लिए गर्म पानी कर रखा है और अब वो नहा रहा होता है और अब काफी इंजॉय कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि पानी भरने के लिए मैंने गैसोलीन टैंक का यूज किया और मैं रिवर से यहाँ तक पानी लेकर आया हूँ। केनिची अब कह रहा होता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ ये मेरी पहली बात है, वो भी गर्म वाली। काफी चीजें मैंने अचीव कर ली है पर अभी काफी चीजें अचीव करनी रहती भी है, पर मेरी जो हल्की फुल्की लाइफ है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगले सीन में केनिची अब अज़ालिया के पास आता है और अब उसे कहता है कि मैंने रहने के लिए अब अपने लिए एक घर बना लिया, इसलिए मैं आगे से यहाँ नहीं रुकूंगा, शुक्रिया इतने समय से मेरा ख्याल रखने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब केनिची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में केनिची अब अपने घर पर रिलैक्स कर रहा होता है। इसके बाद वो अपनी साइकिल उठाता है और चल लेता है जर्नी पर। वो अब फॉरेस्ट में चलकर अलग अलग जगहों की फोटोज खींचने लगता है। इसके बाद केनिची आगे जा ही रहा होता है पर तभी अचानक से वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वो नीचे आगे गिर जाता है। इससे पहले केनिची समझ पाता है कि क्या होने वाला है तभी उसके ऊपर तीरों से हमला हो जाता है, जो देखकर केनिची को पीछे छुपना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ऊपर हमला करने वाले कुछ बीच फॉक्स होते हैं। वो लोग केनिची के बारे में कह रहे होते हैं कि तो वही पर्सन है ना जो हाल फिलहाल में फॉरेस्ट में रहने लगा है, इसे हम लोग मार देते हैं। वो लोग अब केनिची को मारने वाले होते हैं पर तभी केनिची अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसी गुलेल को बाहर निकाल लेता है और अब उसी गुलेल का यूज करके केनिची उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें ही हराने लगता है। साथ में वो उन लोगों के पास पटाखे फेंक देता है उन लोगों को डराने के लिए। जिसके बाद केनिची अब अपनी क्रेन को बाहर निकाल लेता है। केनिची अब अपनी क्रेन में बैठकर सामने आकर अब उन लोगों को डरा देता है, जिसकी वजह से वो लोग भी अब डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अब केनिची सोचने लगता है कि आखिरकार इनकी प्रॉब्लम क्या थी। तभी केनिची का ध्यान जाता है एक जानवर के ऊपर, जो कि केनिची को दिखने में एक लेपर्ड दिखाई दे रही होती है। तभी केनिची गौर से देखता है और अब उसे वो चीज एक कैट दिखाई दे रही होती है और उस कैट को वही तीर लग गई है जो कि वो बीच फॉक्स छोड़ रहे थे। केनिची अब इस तीर को निकालने की कोशिश करता है पर तभी वो कैट गुस्से में केनिची के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी वो कैट फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर केनिची घबरा जाता है। इसलिए अब वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव चीजों को पहन लेता है उसकी मदद करने के लिए। वो अच्छे से अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद अब वो तीर को बाहर निकाल देता है। तीर बाहर निकालने के बाद केनिची अब ऑनलाइन शॉपिंग से काफी ज्यादा चीजों को खरीद लेता है उसको ठीक करने के लिए। इसी तरीके से केनिची अब उसे पेन किलर भी खिला देता है और अब वो उसे थोड़ा बहुत ट्रीट भी कर देता है। केनिची अब सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सर्वाइव कर भी पाएगी या नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। केनिची अब उस कैट को अपने आइटम बॉक्स में स्टोर करने की कोशिश करता है पर वो हो ही नहीं रही होती है, जो देखकर केनिची को समझ आ जाता है कि केनिची अपने आइटम बॉक्स के अंदर लिविंग क्रिएचर्स को नहीं रख सकता है। इसलिए केनिची अब एक ट्रॉली को खरीद लेता है और अब वो उसी में उस कैट को रखकर अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ केनिची उसे रेस्ट करने देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ वेट्स हैं, क्या पता इसे ठीक करने के लिए मुझे कोई
हीलिंग मैजिक मिल जाए। अगले सीन में केनिची अब उसी मेज के पास आ जाता है हीलिंग मैजिक के बारे में पूछने के लिए, जिसका यूज करके वो उस कैट को हील कर सके। वो मेज केनिची को बताता है कि उस कैट का नाम बॉब कैट है। वहीं दूसरी तरफ केनिची दादी माँ को भी आकर बताता है, जो सुनकर दादी माँ कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जानवर को बचा रहे हो। तभी म्यालन भी वहाँ पर आ जाती है, तो केनिची अब उसे भी सारी बातें बताता है। इसके बाद म्यालन केनिची को बताती है कि मेरे लोगों के बीच में जो बॉब्स कैट होते हैं उन्हें गॉड का मैसेंजर कहा जाता है। अगले सीन में म्यालन अब उस कैट से मिलने के लिए आती है। इसके बाद अब केनिची फिर से उस कैट के ऊपर दवाई लगा देता है। इसके बाद अब म्यालन भी अब उस कैट को गले लगाती है और कहती है कि केनिची काफी अच्छा पर्सन है, तुम काफी जल्द ठीक हो जाओगी। वो अब केनिची से कहती है कि इस कैट की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ, कुछ हंटिंग करके लाती हूँ मैं। अगले सीन में म्यालन अब जाकर काफी ज्यादा हंटिंग करती है, वो भी बर्ड्स की। जिसके बाद अब केनिची उन बर्ड्स को कुक कर देता है। इसके बाद वो खाना म्यालन को काफी पसंद आता है। इसके बाद अब वो केनिची से कहती है कि आज रात मैं यहीं रुकूंगी। जिस पर केनिची कहता है कि लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही बेड है। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ सोएंगे। तो केनिची को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो उसके साथ सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन अब भी जाते हैं जहाँ पर वो जो कैट होती है वो अच्छे से हील कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ केनिची अपने फार्म्स लगा रहा होता है, पर अब फार्म्स में पानी देने की बारी आ जाती है। वो सोचता है कि मैं पानी कैसे लेकर आऊँ, पानी तो इतनी दूर से लेकर आना पड़ेगा, क्यों ना मैं एक नलका लगा दूं। अगले सीन में अब अचानक से केनिची सो रहा होता है, तभी वो कैट अब उसके ऊपर आकर हमला कर देती है उसे उठाने के लिए। हम अब देखते हैं कि वो जो कैट होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो केनिची को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तो केनिची भी अब दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से वो कैट अब जंगल की तरफ चली जाती है। केनिची भी अब उससे कहता है कि अच्छे से रहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि केनिची ने अब फिर से काफी दिनों तक अपनी दुकान नहीं लगाई है, क्योंकि वो अपने घर पर नलका लगा रहे हैं और अब काफी हफ्ते भी जाते हैं, उसके घर में अब नलका लग जाता है, जिसका यूज करके वो अब नहाने के लिए पानी इकट्ठा कर लेता है। तभी अब वो देखता है कि वहाँ पर प्रिमुला आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी दुकान बंद थी तो मुझे चिंता हो रही थी, म्याले ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। इसके बाद अब प्रिमुला वहाँ की चीजों को देखकर कहती है कि ये सारी चीजें क्या हैं। वो ये बात क्रेन को देखकर कह रही होती है। तो केनिची अब उसे बताता है कि वो मेरा एक लॉयल सर्वेंट है, यानी कि मेरा फैमिलियर। ये सुनकर प्रिमुला एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो। तो केनिची कहते हैं हाँ, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। तभी केनिची अब उसे कहता है कि वैसे सिटी के गेट तो अब बंद हो चुके होंगे ना, तुम वापस कैसे जाओगी। जिस पर वो कहती है कि क्यों ना मैं यहीं पर ही रुक जाऊं। तो केनिची कहता है कि लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही बेड है। जिस पर प्रिमुला कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी प्रिमुला की नजर अब बात पर जाती है, उसे देखकर अब वो एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में अब प्रिमुला अब पानी के अंदर नहा रही होती है और अब गर्म पानी में उसे काफी मजा आ रहा होता है। वो अब केनिची से कहती है कि तुम यहीं पर ही हो ना। वहीं केनिची जो कि साइड में होता है वो कहता है हाँ मैं यही हूँ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे बस अकेले डर लग रहा था, इसलिए तुम आ गए तो अब डर नहीं लग रहा है। तो केनिची कहता है ठीक है, वैसे तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। जिस पर वो कहती है हाँ। वहीं अब प्रिमुला थोड़ी सी शर्मा रही होती है, तो केनिची कहता है कि तुम इसे बाद में भी ट्राई कर लेना। जिस पर वो कहती है नहीं, हमारी कंपनी का रूल है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दो। तो केनिची कहते हैं ठीक है, पर तुम तब क्या करोगी अगर मैं बुरा पर्सन हुआ तो मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर प्रिमुला कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुमने बीस्ट फॉक्स को खाना खिलाया, साथ में तुमने बॉब कैट को भी रेस्क्यू किया, इसका ये मतलब है कि तुम इविल नहीं हो। ये सुनकर केनिची अब सोचता है कि इसका मतलब म्याले ने इसे सब कुछ बता दिया। अगले सीन में केनिची अब प्रिमुला को एक रोब भी दे देता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये तो काफी कमाल का है। तो केनिची कहते हैं कि पर ये बेचने के लिए नहीं है। जो सुनकर प्रिमुला कहती है कि लेकिन ये तो काफी बुरी बात है, हमारे कस्टमर को ये काफी पसंद आएगा। तो केनिची कहते हैं कि ठीक है, मैं इन्हें थोड़े बेच दूंगा। अगले सीन में केनिची अब उसे एक नाइट गाउन भी दे देता है। प्रिमुला अब उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा सामान है कि तुम्हें किंगडम का सबसे बेस्ट ट्रेडर मिल जाएगा। तो केनिची कहते हैं नहीं, ऐसा करने से नोबस का अटेंशन मुझ पर आ जाएगा, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो बस सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो प्रिमुला भी कहती है ठीक है, मेरी कंपनी प्रॉमिस करती है कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। जो सुनकर केनिची कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो उसकी ड्राइंग बना देता है और कहता है कि तुम इसे रख सकती हो। वहीं पर ये ड्राइंग अब प्रिमुला को काफी पसंद आती है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो लोग अब सो रहे होते हैं, जहाँ प्रिमुला अब केनिची से कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी सो गए हो। वहीं केनिची जागा हुआ होता है, पर वो प्रिमुला को कोई भी भाव नहीं देता है, जो देखकर प्रिमुला गुस्से में आ जाती है। अगले सीन में हम लोग अब शागा को देखते हैं, जो कि अपने अड्डे पर होता है और अब वो एक स्लेव को जबरदस्ती पकड़ा हुआ होता है। वहीं पर अब वो छोटी लड़की भी होती है, तभी कोई बंदा आकर उस छोटी लड़की को धक्का मार के साइड में कर देता है और अब वो शागा को आकर एक पोटली देता है, जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं और अब वो उसे एक लेटर भी देता है। अगले सीन में हम लोग अब केनिची को देखते हैं, जो कि अब प्रिमुला के साथ वापिस आ रहा होता है। वह मन में सोच रहा होता है कि प्रिमुला रात भर मेरे साथ रही, आखिरकार अब मैं इसके फादर को क्या जवाब दूंगा। इसके बाद वो जैसे घर पहुंचते हैं, वहाँ पर मेलो थोड़ा सा गुस्से में होता है, पर वो केनिची का शुक्र करता है प्रिमुला का ख्याल रखने के लिए, जो देखकर केनिची कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि गुस्सा करेगा। अगले सीन में केनिची अब मेलो को वही रोप्स दिखाता है, जो देखकर वो कहता है कि तो काफी कमाल के हैं। इसके बाद अब केनिची अब उन लोग को वो वाली भी ड्रेस दिखाता है, जिसका यूज करके किसी भी लड़की को अपने वश में किया जा सकता है। वहीं ये ड्रेस तो मेलो को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर जो प्रिमुला होती है वो तो इस ड्रेस को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वहीं मेलो का रिएक्शन देखकर केनिची इस ड्रेस को जल्दी से अंदर रख लेता है। तभी वहाँ पर वही मेड आ जाती है, जो कि अब
मेलो से कहती है कि मैं वो लेजर्स ले आई हूँ जो कि आपने मंगवाने के लिए कही थी। वो देखकर केनिची अब मेलो से कहता है कि इतने सारे लेजर्स को देखकर लगता है कि तुम एक काफी कमाल के ट्रेडर हो। जिस पर मेलो कहता है कि लेजर्स को रखने का तरीका बदल चुका है, इसलिए मैंने रीराइट कर रहा हूँ, इसे डबल एंट्री कहते हैं। ये सुनकर केनिची शॉक हो जाता है और अब वो मेलो की बात सुनकर हमें बताता है कि इस चीज का इन्वेंशन एक बंदे ने किया है जो कि एम्पायर में है। इसके बाद प्रिमुला अब अपने फादर को अब बात के बारे में बताती है, जो सुनकर मेलो कहता है कि क्या मैं भी उस बात को देख सकता हूँ। तो केनिची कहते हैं हाँ, उसके लिए बाहर चलना पड़ेगा। जिस पर मेलो कहते हैं ठीक है, बाहर चलकर मैं तुम्हें हमारा नया प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे मेलो अब केनिची को पिक्चर पंप दिखाता है। इसे देखकर केनिची शॉक हो जाता है क्योंकि ये चीज तो सिर्फ दूसरी दुनिया में देखने को मिलती है। वहीं मेलो अब केनिची को बताता है कि इस चीज को भी उसी पर्सन ने बनाया है जिसने वो डबल एंट्री लेजर बनाया था। ये सुनकर केनिची अब सोच में पड़ जाता है कि कहीं जापान से कोई और पर्सन तो यहाँ नहीं आया है। इसके बाद केनिची अब उन लोगों को साइकिल की ड्राइंग दिखाता है, पर वो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगले सीन में अब केनिची बताता है कि इसी दिन के बाद से प्रिमुला अब मेरे घर काफी बार आने लगी और कभी कभार वो रात में भी रुकती है। प्रिमुला केनिची को बताती है कि वो 1 महीने के लिए किसी काम से जाएगी, वो कल जाने वाली है। जो सुनकर केनिची कहता है कि क्या तुम्हारा सही रहेगा इस तरीके से यहाँ रहना। जिस पर वो कहती हाँ, मैं आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वैसे क्या आप मुझे वो वाली ड्रेस दिखा सकते हो। तो केनिची कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे फादर को ये पसंद नहीं आएगा। जिस पर प्रिमुला कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जिस पर केनिची कहते हैं कि इसका मतलब तुम उस चीज का यूज करके उस लड़की को पटाना चाहती हो जिससे तुम पसंद करती हो। तो प्रिमुला कहती हाँ, वो पर्सन तुम हो। ये सुनकर केनिची अब कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं एक बूढ़ा पर्सन हूँ, तुम आखिरकार मेरे प्यार में क्यों ही गिर रही हो। तो प्रिमुला कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफी कमाल के पर्सन हो। तो केनिची कहता है कि लेकिन तुम्हारे फादर इन सब के बारे में क्या कहेंगे। तो प्रिमुला कहती है कि लेकिन मेरे फादर इन सब के खिलाफ नहीं है। जो सुनकर केनिची कहता है कि माफ करना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े समय के लिए चीजों को होल्ड पर रखो। पहले से मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं अभी और डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। तो प्रिमुला कहती है ठीक है, कम से कम हम लोग एक बेड पर तो सो सकते हैं। तो केनिची को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो लोग रात में एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। वो लोग सिर्फ सो रहे होते हैं, तो कुछ भी बुरी चीज मत समझना, ठीक है। इसके बाद अब अगली सुबह हो जाती है जहाँ पर प्रिमुला अब टाउन की तरफ वापस से चली जाती है। इसके बाद अब केनिची जैसे ही घर पर वापस आता है, वो अब देखते हैं कि वहाँ पर तो वही तलवारबाज आ चुका है जो कि केनिची से पहले भी सामान खरीद चुका है। वो अब बताता है कि उसका नाम नॉर्थ पोल है और वो एक नाइट है। तो केनिची उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है कि कुछ र्यूमर्स फैल रहे थे कि एक बंदा यहाँ फॉरेस्ट में रहने लगा है, तो मैं चेक करने आया था, पर ये तो तुम निकले। वैसे मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है। वो यहाँ पर सोलर पैनल की बात कर रहा था। वहीं पर केनिची उसे समझा तो नहीं सकता है, पर वो उसे कहते हैं कि मैजिक रिलेटेड है। ये सुनकर नॉर्थ पोल कहता है कि क्या इसका मतलब तुम एक मेज हो। तो केनिची कहते हैं हाँ, इसके बदले में चुप रहना। जिस पर नॉर्थ पोल कहता है कि बदले में मुझे कुछ चाहिए फिर। तो केनिची भी कहते हैं ठीक है, और अब उसे कुछ स्टील के इंगेट्स दे देता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। केनिची उसे कहता है कि मेरे पास लंबी तलवार तो नहीं है जो कि तुम्हें चाहिए, पर इसका यूज करके तुम इसे ब्लैकस्मिथ के पास ले जाना जो कि तुम्हारे लिए एक बड़ी तलवार बना देगा। तो नॉर्थ पोल भी कहते हैं ठीक है, इन सब के बदले में मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। चलो बदले में मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है। मैंने हाल फिलहाल में ये सुना है कि एम्पायर में एक ऐसा मेज आया है जिसकी यूनिक स्किल के बारे में किसी को भी नहीं पता है। उस स्किल से वो कोई येलो तरीके की सॉस को निकाल सकता है। उस चीज का नाम शायद से मायो था। जो सुनकर केनिची कहते हैं कि कहीं उसका नाम मेयोनीज तो नहीं है। तो नॉर्थ पोल कहते हैं हाँ, उसका नाम मेयोनीज ही है। जो सुनकर केनिची काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वहीं नॉर्थ पोल अब कहता है कि सुनने में तो ये भी आया कि उस मेज ने एक ड्रैगन को हरा दिया है। ये सुनकर केनिची अब और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि मेयोनीज का यूज करके एक ड्रैगन को हरा दिया। आखिरकार कैसे तरीके का पर्सन एम्पायर में रिइनकार्नेट हो गया है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर केनिची अब कह रहा होता है कि प्रिमुला को गए हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और अब वो आज वापस आने ही वाली होगी। केनिची अब उसका वेट कर ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मार्केट में लोगों को बताते हैं कि किसी के ऊपर हमला हो गया है। तभी वहाँ पर वही मेड आ जाती है और वो केनिची को जल्दी से आने के लिए कहती है। तो केनिची भी अब वहाँ पर मार्केट के बीच में आ जाता है। केनिची को अब पता चलता है कि प्रिमुला जिस कैरावैन के अंदर आई थी उसके ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया है और उन लोगों को प्रिमुला ने किडनैप कर लिया है। हम लोग अब मेलो को देखते हैं जो कि अब शहर में सभी लोगों से कह रहा होता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दूंगा मेरी बेटी को बचाने के। पर कुछ एडवेंचरर्स तो उसकी बात मान ही नहीं रहे होते हैं। वो कहते हैं कि गिल्ड और नाइट्स कह रहे हैं कि उन लोगों को थोड़े दिन लगेंगे तैयारियां करने में, तभी वो प्रिमुला को बचाने जा पाएंगे। ये सुनकर मेलो अब और भी ज्यादा रोने लगते हैं। केनिची को अब ये भी सुनने को मिलता है कि प्रिमुला को शागा के ग्रुप ने किडनैप किया है और उस ग्रुप के अंदर 50 ताकतवर गुंडे हैं। जो सुनकर केनिची भी घबरा जाता है। अगले सीन में हम लोग अब उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो कि अब प्रिमुला को एक जेल में बंद कर देते हैं। तभी शागा उसे कहने
लगता है कि तुम एक काफी बड़ी कंपनी की हेड की बेटी हो, फिर भी तुम रो नहीं रही हो, तुम काफी खूबसूरत भी हो, वो नोबस तुम्हारे साथ काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रिमला अब सोचने लगती है कि आखिरकार ये किन नोबस की बात कर रहा था। अगले सीन में हम लोग अब मेलो को देखते हैं, जो कि अब केनिची को पकड़ लेता है और अब वो कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। वहीं केनिची भी अब सोचने लगता है कि प्रिमला उसकी काफी अच्छी दोस्त है, इसलिए वो अब मेलो से कहता है कि ठीक है मैं कुछ करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब केनिची मन में कहने लगता है कि जो मैंने करने के लिए कही है ये काफी ज्यादा रेकलेस है, क्योंकि मैंने आज तक तो कभी भी लड़ाई भी नहीं करी है, पर कोई बात नहीं, मुझे प्रिमला के लिए ये करना पड़ेगा। इसके बाद अब केनिची मेलो से कहता है कि मुझे थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है, इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा दे दो। तो मेलो भी मान जाता है और अब केनिची को ढेर सारा पैसा दे देता है। इसके बाद अब अगले सीन में केनिची को पता चलता है कि जो शागा का बेस है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और वो माउंटेन की तरफ पुराने कैसल रूइंस के अंदर है। ये सब सुनकर केनिची कह रहा होता है कि उसका बेस तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, इसके लिए मुझे एक राइड की जरूरत है। ऐसा बोलने के बाद केनिची एक ट्रक खरीद लेता है और वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों से कहता है कि प्लीज थोड़ी जगह बना दो, क्योंकि मैं एक समनिंग मैजिक करने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या केनिची एक मेज है। तभी केनिची अब वहाँ पर अब ट्रक को समन कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने जिंदगी में पहली बार ट्रक को देखा है। जिसके बाद केनिची ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और अब वो सभी लोगों से कहता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरी एक कैरेज है और ये वही करेगी जो भी मैं इसे करने के लिए कहूंगा, इसलिए प्लीज जो कोई भी लड़ना चाहता है जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाओ। बदले में मैं तुम लोग को वेपन्स भी दूंगा और शागा को खत्म करने के लिए काफी बड़ी एक बाउंटी भी है। अगर तुम लोग शागा को पकड़ने में मदद कराओगे तो तुम अमीर भी हो सकते हो। हम लोग उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे और उनसे जीत जाएंगे, जल्दी से मुझे ज्वाइन करो। ये सुनने के बाद सभी लोग अब कहने लगते हैं कि क्या केनिची पागल है। केनिची के इस ऑफर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, जो देखकर केनिची गुस्से में आ जाता है। तभी अब वहाँ पर वही बॉब कैट आ जाती है और अब वो तो केनिची के साथ जाने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर म्याले और बाकी के बीस्टमैन्स भी आ जाते हैं। वो लोग भी अब केनिची से कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे। ये देखकर केनिची खुश हो जाता है और वो उनका शुक्रिया करने के तौर पर उन लोगों को एक वेपन पकड़ा देता है। वो म्याले को एक क्रॉसबो दे देता है, जिससे वो काफी अच्छी हंटिंग कर पा रही होती है। दूसरी तरफ केनिची ने सही बीस्टमैन्स को भी अलग अलग वेपन दे दिया और अब उन लोगों को तो वेपन्स काफी पसंद आते हैं। केनिची अब झूठ मूठ में वहाँ खड़े लोगों से कहने लगता है कि मैंने इन वेपन्स के ऊपर मैजिक लगा रखा है, तो हमारे जीतने के चांस है, इसलिए हमें ज्वाइन कर लो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही नाइट आ जाता है। वो केनिची से कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो भी ट्रक पर चढ़ जाता है और कहता है कि मेरा वुल्फ फैंग वेपन तैयार हो गया है। इसके बाद वो केनिची को बताता है कि जो स्टील तुमने मुझे दिया था उसी का यूज करके मैंने ये वेपन बनवाया है। शागा को हराना मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ अपनी पहली बैटल इस तलवार के साथ लड़ने के लिए। तभी अब वहाँ पर वही बूढ़ा दुकानदार भी आ जाता है। वो केनिची से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। तो केनिची कहते हैं नहीं, तुम बूढ़े हो, तुम आराम करो। जिस पर अब वो मेज कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं एक एडवेंचर हुआ करता था पर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो शहर के अंदर अपने मैजिक को दिखाता है, जो देखकर केनिची हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक मेज हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन सा मैजिक यूज करते हो। तो केनिची कहते हैं ठीक है, तो फिर तुम आ सकते हो। तभी अब वहाँ पर दादी माँ भी आ जाती है। वो भी अब केनिची से कहते हैं कि तुम मुझे तो अकेला नहीं छोड़ के जाओगे ना। तो केनिची कहता है कि नहीं, तुम यहीं रहो क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं दूर रहूंगी और तुम लोग के लिए खाना बनाऊंगी। तो केनिची भी अब उसकी बात मान जाता है और अब वो उसे ट्रक पर चढ़ने देता है। जिसके बाद वो बाकी के सभी लोगों से भी कहने लगता है कि क्या कोई और हमें ज्वाइन करना चाहेगा, पर कोई भी मानता नहीं है। वो सभी लोग तो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर केनिची काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी मेलो आकर केनिची से कहता है कि मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करने दो। जिस पर केनिची कहते हैं नहीं, तुम जाकर पहले अपनी इंजरीज को ठीक करो और चिंता मत करो, मैं प्रिमुला को वापस घर लेकर आऊंगा। जब वो घर वापस आ जाएगी तो उसका अच्छे से स्वागत करना, सारी तैयारी करके रखना। प्रिमुला की रेस्क्यू को तुम हम पर छोड़ दो। ये सुनकर मेलो भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो केनिची से कहता है ठीक है। अगले सीन में अब रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि केनिची शागा को हराने वाली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। केनिची अब बताता है कि उसने एडवेंचर गिल्ड के अंदर रजिस्टर करने के लिए सिल्वर कॉइन दिया है और साथ में उसने शागा को हराने वाली क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। शागा वही है जिसको हराने पर सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा। अगले सीन में केनिची अब ट्रक को चला लेता है और वो सभी लोग अब शागा को हराने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर शहर के लोग सभी हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि केनिची तो सही में पागल है, ये सिर्फ 7 लोग हैं और गुंडे 50 हैं, ये कभी भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे, शायद से ये लोग पैसे लेकर ही भाग जाएंगे। वहीं पर केनिची अब इन सभी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि चलो हम तो निकल चुके हैं अपनी राइड पर। केनिची अब मन में कह रहा होता है कि एक समय आता है जब एक इंसान को लड़ना पड़ता है ये जानते हुए भी कि वो हार जाएगा, वही होता है एक असली मर्द। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि प्रिमुला अब बैठी होती है। तभी अब वहाँ पर वही छोटी लड़की खाना लेकर आ जाती है, पर अब उसी छोटी लड़की के पेट में से भूख की आवाज आ रही होती है, जो देखकर प्रिमुला कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम इसे खा लो। तो वो छोटी लड़की भी अब मान जाती है क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। वो अब खाना खा ही रही होती है।
तभी प्रिमुला उसे कहती है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पे बंदी बना कर रखा गया है, जिस पर वो कहती है हाँ। तो प्रिमुला कहती है कि चलो फिर एक साथ बाहर निकलते हैं। ये सुनकर वो लड़की हैरान होती है और कहती है कि कैसे, जिस पर प्रिमुला कहती है कि मुझे विश्वास है कि मदद जरूर आएगी, जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या मदद भगवान की तरफ से आएगी, जिस पर प्रिमुला भी कहती है हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्योंकि रात होने वाली है इसलिए केनिची और उसके सभी साथी अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सभी लोग अब नदी के किनारे रुककर खाना खाने लगते हैं और साथ में रेस्ट भी करने लगते हैं। अगले सीन में केनिची अब अपनी स्ट्रेटेजी सभी लोग को बता देता है और सभी लोग को वो प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है और सभी लोग अब कहते हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे। वहीं दादी माँ कहती है कि मैं तो यही रुकूंगी क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी काम ही नहीं आऊंगी, जिस पर केनिची भी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब म्याले को देखते हैं जो कि अब उन गुंडों के बेस को देखने के लिए जा रही होती है। वहीं केनिची ने उसको वॉकी टॉकी पकड़ा दिया और वो उससे बात कर रहा होता है, जो देखकर म्याले शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को सुन पा रही हूँ, ये डिवाइस तो काफी कमाल का है। वहीं पर अब हम लोग उसी मेज को देखते हैं जो केनिची से कहता है कि एम्पायर के मेज भी ऐसा मैजिक आइटम नहीं बना सकते जो कि तुम्हारे पास है। ये सुनकर केनिची डर जाता है और कहता है कि प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद अब म्याले केनिची को बताने लगती है गुंडों के सिचुएशन के बारे में, जो सुनकर केनिची कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं। वो अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ केनिची दादी माँ से कहता है कि अगर हम लोग एक दिन में वापस नहीं आए तो एडवेंचर गिल्ड में चले जाना और उन्हें बता देना कि जो हम लोगों ने क्वेस्ट ली थी गुंडों को हराने की वो हमसे फेल हो गई। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर म्याले अब केनिची को बताती है कि दुश्मनों के पास एक वॉल है जो कि वॉच टावर्स हैं, उनमें गार्ड्स भी हैं, पर देख कर लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर है वो सभी लोग नशे में हैं। ये सुनकर केनिची कहता है कि तो फिर जाने का समय हो गया है। तभी अचानक से एक बीस्टमैन केनिची को एक चीज देता है और कहता है कि आज तक तुम कभी बैटल में नहीं गए हो ना, इसका मतलब तुमने किसी को मारा नहीं है अभी तक, तो बेहतर रहेगा कि तुम इसे खा लो। जो सुनकर केनिची भी अब उस चीज को खा लेता है, पर जैसे ही केनिची अब उस चीज को खाता है वो अब काफी ज्यादा नशे में आ जाता है। केनिची को तो अब बिल्कुल भी डर नहीं होता है किसी को मारने में। वो सभी लोग को तैयार करता है और कहता है कि चलो चलते हैं, जिसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद अब म्याले याद करती है कि केनिची ने उससे कहा था कि सबसे पहले उसे गार्ड्स को हराना है, तो अब म्याले भी तैयार हो जाती है। तभी कुछ गार्ड्स को अचानक से वहां पर से गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जो कि केनिची की होती है। वो लोग अब सतर्क होने वाले होते हैं, तभी म्याले उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है और अब इस चीज के बारे में वो केनिची को बताती है, जो सुनकर केनिची खुश आता है। वो लोग अब सामने की तरफ एक गेट भी देखते हैं। वहीं केनिची अब याद करता है कि उस मेज ने केनिची से कहा था कि गेट को वो संभाल लेगा। जिसके बाद वो मेज तैयार हो जाता है और अब वो गाड़ी पर चढ़ जाता है अपने स्पेल को यूज करने के लिए। वो अपने काफी ज्यादा पावर्स को इकट्ठा करता है और अब गेट के ऊपर वो एक्सप्लोजन मैजिक को छोड़ देता है, जिससे कि गेट अब टूट जाता है और अब वो लोग उसी गेट के थ्रू अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केनिची का ये प्लान होता है कि वो गुंडों के ऊपर रात में हमला करेगा जब सभी गुंडे नशे में होंगे। उन लोग को हराना तब इजी हो जाएगा क्योंकि उन लोग के पास आर्मर्स भी नहीं होंगे। केनिची अब ट्रक को लेकर बीच में आ जाता है और अब वो उस मेज से कहता है कि एक और मैजिक यूज करो, पर वो कहता है कि नहीं, मैं फिर से इतनी बड़ी स्पेल यूज नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी ही लिमिट है। जोसिंग को बीस्टमैन कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग नीचे उतर जाते हैं और अब वो सभी लोग अब जाकर उन गुंडों के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर बाकी के गुंडे सतर्क हो जाते हैं और अब अपने वेपन्स को लेकर आ जाते हैं लड़ने के लिए। ये देखकर वो नाइट वहाँ पर आ जाता है अपनी तलवार को लेकर और अब वो एक ही हमले में उन गुंडों को आराम से हरा देता है। ये देखकर तो केनिची भी शौक हो जाता है और कहता है कि बीस्ट फॉक्स और नाइट तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं। तभी अचानक से एक गुंडा केनिची के ऊपर ही हमला करने वाला होता है। ये देखकर वो बॉब कैट जल्दी से आगे आती है और वो उस गुंडे के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और केनिची को बचा लेती है। जिसके बाद अब म्याले उस गुंडे के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब काफी ज्यादा ही गुंडे आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। पर केनिची नहीं डरता है, वो तो अब वहाँ पर अपनी क्रेन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं इसी समय का वेट कर रहा था। उन गुंडों को तब समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। वहीं केनिची इसी मौके का फायदा उठाकर उन सभी लोग के ऊपर हमला कर देता है। इसी बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर बीस्टमैन और नाइट एक साथ मिलकर अब उन बाकी के गुंडों के ऊपर भी हमला करते हैं। अगले सीन में हम लोग अब एक गुंडे को देखते हैं जो कि अब उस नाइट के ऊपर एक काफी भारी वेपन से हमला करता है, पर वो नाइट अपनी तलवार से उस वेपन को काफी इजीली तोड़ देता है और अब वो इजीली जाकर उस गुंडे को मार देता है और कहते हैं कि मेरी तलवार तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है। दूसरे सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी गुंडे अब केनिची की क्रेन से डरकर भाग रहे होते हैं। उन लोगों को तो लग रहा होता है कि ये एक मॉन्स्टर है। इसके बाद अब केनिची प्रिमुला को ढूंढने लगता है और अब वो सामने की दीवार में जाकर टक्कर मार देता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर तो बाकी सारे स्लेव्स होते हैं, पर प्रिमुला तो यहाँ पर होती नहीं है। यहाँ पर वो छोटी लड़की होती है जो कि अब केनिची को देख लेती है और वो उसे देखकर काफी शौक हो जाती है और कहती है कि ये तो भगवान है। केनिची अब प्रिमुला को ढूंढ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर शागा आ जाता है जिसने प्रिमुला को पकड़ कर रखा हुआ था। वहीं प्रिमुला अब ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि केनिची से बचाने के लिए आया है। शागा भी अब केनिची से कहता है कि लगता है तुम्हें भेजा गया है मुझे हराने के लिए, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक मोस्टर को लेकर आ जाओगे। जिस पर केनिची से कहता है कि चुपचाप से प्रिमुला को छोड़ दो, जिस पर शागा कहते हैं नहीं, अपने सभी वेपन्स नीचे गिरा दो, नहीं तो मैं इस लड़की के साथ बहुत बुरा करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो प्रिमुला के कपड़ों को ही फाड़ देता है। वो अब कहने लगता है कि अगर तुम लोग नहीं रुकोगे तो मैं इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। वहीं केनिची अब
अपने वॉकी टॉकी का यूज करके म्याली से बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दिलाऊंगा, तभी तुम शागा के ऊपर हमला कर देना। तभी केनिची एक लेजर को बाहर निकाल लेता है और अब वो उसे शागा की आंख पर मार देता है, जिसके से शागा थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर म्याली अब उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके से वो अब प्रिमुला को छोड़ देता है। इसके बाद अब केनिची प्रिमुला के पास आने लगता है, वहीं प्रिमुला भी अब आगे आने लगती है। ये देखकर शागा फिर से गुस्से में आ जाता है और अब वो प्रिमुला के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वही छोटी लड़की अपनी पावर को यूज करती है और वो शागा को दूर फेंक देती है। शागा को तो बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जिसके बाद वो जैसे खड़ा होता है तभी म्याली उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि प्रिमुला अब केनिची के पास आ जाती है और अब वो काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में अब केनिची कहने लगता है कि मैंने प्रिमुला को बचा लिया और मैंने नियाजी को भेज दिया दादी माँ को बताने के लिए। अगले सीन में अब केनिची ये बता रहा होता है कि मैंने सभी लड़कियों के लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया और अब सभी लड़कियां नहा रही हैं। सभी अब नहा रही होती है, तभी केनिची देखता है कि वो लड़की भी अकेली होती है, तो अब वो प्रिमुला से कहता है कि इसे भी नहला दो और इसका यूज करके इसके बाल भी काट देना। वहीं प्रिमुला अब केनिची को देखकर काफी शौक हो जाती है और कहती है कि क्या हम इन्हें अपनी कंपनी में बेच सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो केनिची को पीछे से पकड़ लेती है, जो देखकर बाकी की स्लेव्स अब यही देखने लगती है। तो अब प्रिमुला को भी रियलाइज हो जाता है कि वो ये क्या कर रही है, तो अब वो काफी शर्मा जाती है और वो पीछे हट जाती है। जिसके बाद अब प्रिमुला उस छोटी लड़की के बालों को काट देती है और अब वो भी अच्छे कपड़े पहन लेती है। केनिची अपना नाम बताकर उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम अनमोने है। ये सुनकर केनिची कहता है कि ये तो काफी अच्छा नाम है। तभी वो लड़की अब उसी नाइट को एक लेटर दे देती है और अब उसे बताती है कि इन सभी स्लेव्स को किडनैप करने में कुछ नोबल्स का हाथ है। ये सुनकर मेज भी कहते हैं कि अब समझ आए कि आखिर गिल्ड इतना स्लोली काम क्यों कर रही थी। वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए केनिची अब अनमोने की तारीफ करता है। तब अब वहाँ पर दादी माँ भी आ जाती है, वो भी अब रोने लगती है और कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सभी लोग सेफ हो। तभी वो अनमोने को भी देखती है और कहती है कि इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया गया था। अब उसे कहने लगती है कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो तुम्हारे ही उम्र का होता। तो केनिची अब दादी माँ से कहते हैं कि क्या तुम्हारा एक बच्चा भी था, जिस पर वो कहती है हाँ, पर वो प्लेग में मर गया। अगले सीन में अब केनिची कहता है कि ये इंसिडेंट यहीं ओवर होता है, जहाँ हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब एक साथ सो रहे होती है। वहीं केनिची तो प्रिमुला और अनमोने के साथ होता है, वो लोग भी अब सो रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग अब केनिची को देखते हैं, जो कि अब प्रिमुला को सेफली ट्रक में बिठाकर वापस से शहर में लेकर आ जाता है। जो देखकर मेलो अपनी बेटी यानी कि प्रिमुला को जाकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफ हो। तभी वो नोटिस करते हैं कि उसने तो एक काफी अच्छे ब्लाउज को पहन रखा है, तो वो उसे बताती है कि केनिची ने ये मुझे दिया है। जो सुनकर वो दोनों ही कहते हैं कि चलो फिर हम लोग इसे बेचेंगे और बिजनेस करेंगे। ये देखकर केनिची अब कहने लगता है कि ये लोग हमेशा सिर्फ बिजनेस की ही सोचते हैं। तब अब वहाँ पर मेलो आकर केनिची का शुक्र करते हैं प्रिमुला को बचाने के लिए और वो उसे कहते हैं कि क्या तुमने सभी सामान को अपने आइटम बॉक्स में डाल रखा है। तो केनिची कहते हैं हाँ, और अब वो हम लोग को बताता है कि उसकी आइटम बॉक्स काफी ज्यादा अजीब सामानों से भरी हुई है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बीचमैन केनिची से कहते हैं कि इन सभी गुंडों के सर को तुम अपने आइटम बॉक्स में डाल लो, जिससे कि ये प्रूफ होगा कि तुमने उन्हें हराया है। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी गुंडों के सर को अलग कर देते हैं। वह पर ये सब कुछ होता हुआ देख केनिची तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अब वो ना चाहते हुए भी उन सभी सरों को अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल देता है। केनिची अब कहता है कि मैं तो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, आखिरकार मेरे साथ ही क्या हो रहा है। केनिची अब यही बताते हैं कि उसने सभी सामानों को और वेपन्स को इकट्ठा कर लिया जो कि उन गुंडों ने लिया था और उन लोगों को गुंडों के पास से 100 गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं। वहाँ पर जितना भी सामान होता है केनिची एक एक करके उन सभी सामानों को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। केनिची अब ये देखकर भी काफी शौक हो जाता है कि सभी सामान उसके आइटम बॉक्स में आ गया है। वो अब ये बताता है कि उसने इसे भी अपने साथ यानी कि अनमोने को भी अपने साथ ले आया है। इसके बाद अब वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची सभी स्लेव से कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को घर वापस जाना है तो मैं तुम लोग को लेकर चला जाऊंगा। तो वो सभी लोग अब कहते हैं कि हमारी फैमिली तो ऑलरेडी मारी जा चुकी है, हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस पर केनिची कहता है कि क्या तुम फिर हमारे साथ टाउन में आना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तुम्हें काम मिल जाएगा वहाँ पर। तभी प्रिमुला भी उन लोगों से कहती है कि चिंता मत करो, मेरी कंपनी तुम लोग की मदद करेगी। तो वो लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब केनिची अनमोने, हम लोग इसे शॉर्ट में अनो बुलाने वाले हैं। केनिची अब अनो से पूछता है कि तुम्हारा विलेज कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है उरुप में। केनिची सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उरुप यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। वो फिर भी अनो से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ पर। जिस पर वो कहने लगती है नहीं। तभी दादी माँ भी अब केनिची को बताती है कि शायद से इस लड़की को बेच दिया गया था क्योंकि इसकी फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिससे कि वो इसे खिला सके। ये सुनकर केनिची उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हम सभी लोग के साथ टाउन में चलना चाहोगी। तो वो भी कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब उन सभी स्लेव्स को लेकर चलने लगता है और जिन जिन स्लेव्स का रास्ता बीच में आ रहा होता है घर का, केनिची उन लोग को उनके घर पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और अब रात के समय पर वो सभी लोग अब बात कर रहे होते हैं जहाँ पर दादी माँ अब केनिची के बारे में ये बात
कर रही होती है कि केनिची को लड़कियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर केनिची को कुछ करना होगा तो वो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को भी इग्नोर करके अबेंडन करके चला जाएगा अकेला काम करने के लिए। इसके बाद अब सीन वापस रिप्रेजेंट का आता है, जहाँ पर वो लोग अब रिसेप्शनिस्ट के सामने शागा के सर को रख देते हैं, जिसे देखकर वो भी काफी शौक हो जाती है। इसके बाद अब दूसरा रिसेप्शनिस्ट भी आता है और पूछता है कि तुम लोग के पास कितने सर हैं? तो केनिची कहता है 52, जो सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी तरीके से केनिची अब उन सभी गुंडों के सर को वहाँ पर रख देता है, जिससे कि वो लोग उन सभी को चेक कर सके। ये सभी काम करने के बाद केनिची साइड में आ जाता है, जहाँ पर वही मेज होता है। वो केनिची से कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी कमाल का है और तुम्हारे आइटम बॉक्स की कैपेसिटी भी काफी बड़ी है। अगर नोबस को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो केनिची कहते हैं शुक्रिया। जिसके बाद वो नाइट वहाँ पर आ जाता है और केनिची को बताता है कि मैं लोकल लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा हूँ और इसे रिपोर्ट देने वाला हूँ कि नोबस इन सभी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में केनिची बताता है कि गुंडों के सर को चेक करने में पूरी रात हो गई और हमें टोटल रिवॉर्ड मिला 861 गोल्ड कॉइन। केनिची अब कॉइन्स को दादी माँ को भी दे रहा होता है, जिस पर दादी माँ कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है इन्हें अर्न करने में। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अनु का ख्याल मुझे रखने दो, क्योंकि ये मुझे मेरे खुद के बच्चे की याद दिलाती है। तो केनिची कहते हैं ठीक है, इसका ख्याल रख लेना। जो सुनकर दादी माँ खुश रहती है और वह केनिची का शुक्र करती है। अगले सीन में केनिची अब बाहर आता है और वो देखता है कि शहर में तो सभी लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने शागा को हरा दिया है। वहीं केनिची बताता है कि उसने सभी रिवॉर्ड्स को 7 लोगों में बांट दिया। इसका मतलब सभी के हिस्से में 123 गोल्ड कॉइन आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि दादी माँ अब जैसे अनु के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती है, वो देखती है कि अनु तो वहाँ पर होती नहीं है। वहीं पर अब केनिची कह रहा होता है कि टाउन के गेट क्लोज हो चुके हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। केनिची अब उस बॉबकैट को खाना खिलाने के बाद अज़ेलिया के उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो भी उसे देखकर शौक हो जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने उन गुंडों को हरा दिया। तो केनिची उसे कहते हैं नहीं, तुमने गलत सुना है। जिसके बाद अब अज़ेलिया उससे कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपनी लवर बनाओगे अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। तो ये सुनकर केनिची शौक हो जाता है और सोचता है कि कहीं से मेरे पैसों के बारे में तो नहीं पता चल गया। वह उसे कहता है कि ऐसा तो मैंने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, मैं भी थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई रूम दे दो सोने के लिए। वहीं अज़ेलिया थोड़ी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि केनिची ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद अब केनिची अपने रूम में जा रहा होता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि काफी जल्द नोबस उसके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत फेमस होने लगा है। इसके बाद अब केनिची अपने रूम में सो रहा होता है, तभी वहाँ पर अज़ेलिया आ जाती है। केनिची भी अब उसे समझाने लगता है कि मुझे आज ये सब नहीं करना क्योंकि मैं थका हुआ, पर अज़ेलिया मानते नहीं है और वो उसके साथ वो सब करना शुरू कर ही रही होती है। पर तभी वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर तो अनु और वो बॉबकैट होती है। उन्हें देखने के बाद वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अनु और बॉबकैट यहीं पर सो गए थे। केनिची अब कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि दादी माँ अनु की चिंता करेगी, इसलिए मैं मार्केट में उसकी दुकान पर गया, पर देखा कि दुकान ही बंद है और उन बीच फॉक्स को भी नहीं पता था कि दादी माँ कहाँ पर है। जिसके बाद अब केनिची एक वेपन शॉप पर आ जाता है उन सही वेपन्स को बेचने के लिए जो कि उन्हें गुंडों से मिले थे। वेपन और आर्मर को बेचने के बाद केनिची को उसके बदले में 32 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। इसके बाद अब कुछ गुंडों से जो कीमती सामान उन लोगों को मिला था वो अब वो मेलो को बेच देता है। यहाँ से भी केनिची को 35 गोल्ड कॉइन मिल जाती हैं। इसके बाद और भी बाकी सारे अलग अलग सामानों को बेचने के बाद केनिची कुछ ज्यादा ही अमीर हो जाता है। केनिची इन सामानों को भी सभी लोगों में बांट देता है और केनिची के हिस्से में 12 गोल्ड कॉइन आएंगे। अगले सीन में केनिची अब अनु को अपने घर पर ले आता है। उस घर को भी देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है। वही हम देखते हैं कि दादी माँ केनिची के घर पर रुकी हुई थी और अब वो अनु को देखकर काफी खुश हो जाती है और जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। अगले सीन में उन लोगों को बताती है कि वो यहीं पर रहना चाहती है। जो सुनकर दादी माँ कहती है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगी, इससे तुम अकेला फील भी नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है नहीं, उसे केनिची के साथ ही रहना है। तो दादी माँ भी मान जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो प्लीज मेरे पास आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि दादी माँ अब वहाँ से चली जाती है। वहीं केनिची अब अनु से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, जिस पर वो कहते हैं कि क्योंकि आप मुझे खाना खिलाते हो। ये सुनकर केनिची अब उसे घर पर ले आता है और उसे वो भरपेट खाना खिलाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ नहाते भी हैं और एक साथ सोते भी हैं। केनिची भी कहने लगता है कि इतना ही बुरा नहीं है क्योंकि अगर मेरी कोई बच्चा होता तो वो अनु की ही उम्र का होता। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग उनके घर के ऊपर नजर रख रहे थे। अगले सीन में अब केनिची जहाँ सो रहा होता है तभी अचानक से उसे कुछ बुरा सपना आने लगता है उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। वो सपना देखने के बाद केनिची अचानक से डर जाता है और खड़ा हो जाता है। इसके बाद अब केनिची बताता है कि इन सब के बाद 1 महीना बीत गया। केनिची बताता है कि उस नाइट को शागा को हराने के लिए बैरोन का टाइटल मिल गया और उसे एक छोटी टेरिटरी का इंचार्ज भी बना दिया गया। इसलिए वो नाइट लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिससे कि वो उसकी टेरिटरी में रह सके। केनिची ने यह भी सुना कि वो नाइट एक वाइफ को भी ढूंढना अपने लिए। केनिची को ये पता चलता है कि कुछ नोबस के टाइटल्स को उनसे छीन लिया गया है क्योंकि उन लोगों ने किडनैपिंग जो करवाई थी। इसके बाद अब वो लोग मार्केट में जा रहे होते हैं जहाँ पर अनु को ड्राई सीन दिखाई देती है। वहीं केनिची बताता है कि स्टार्टिंग में तो मेलो को बिल्कुल भी मेरा आइडिया पसंद नहीं आया था, पर अब ये काफी ज्यादा फेमस हो रही है। उन लोगों को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो केनिची से माफी मांगते हैं और इस आइडिया को देने के लिए केनिची को वो लोग 5
गोल्ड कॉइन भी देते हैं। तभी केनिची को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर तभी वो जैसे पीछे मुड़ता है वहाँ तो कोई होता ही नहीं है, इसलिए वो इग्नोर करके आगे बढ़ता है। इसके बाद अब उन लोग के रिवॉर्ड्स अब तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद अब केनिची सभी लोग के रिवॉर्ड्स को उन्हें बांट भी आता है। वहीं केनिची ने मेलो से जो पैसे लिया था वो भी उसे रीपे कर देता है। साथ में केनिची बचे कुछ पैसे को उन स्लेव्स को भी दे देता है जिसे उसने रेस्क्यू किया था। जिसके बाद अब वो दादी माँ के पास अगर कहता है कि कम से कम एक गोल्ड कॉइन को तो एक्सेप्ट कर लो, तो वो भी मान जाती है। इसके बाद दादी माँ अनो को एक फल भी दे देती है अपनी तरफ से। तभी केनिची को वापस से फील होता है कि कोई उन लोगों पर नजर रखे हुआ है। केनिची अब थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अनो का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि घर चलो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे लेकर चलने लगता है, पर अब वो देखता है कि कुछ लोग आकर उसे घेरने लगे हैं। ये देखकर केनिची अब एक गली में मुड़ जाता है, पर वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर केनिची वहाँ पर सामानों को फेंक देता है और जल्दी से आगे भागता है। पर अब अचानक से एक कैरेज आकर उन लोगों का रास्ता रोक लेती है। इसके बाद वो लोग भी आकर उन लोगों को पीछे से घेर लेते हैं। वो लोग अब केनिची से कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर तुमसे मिलना चाहता है, इसे चुपचाप से कैरेज के अंदर बैठ जाओ, हमें ऑर्डर दी है, हमें तुम्हें जिंदा लेकर जाना है। तो केनिची भी अब अंदर जाने की एक्टिंग करता है, पर तभी वो वहाँ पर पटाखों को ले आता है और वो वहाँ पर उन पटाखों को फोड़ देता है, जो देखकर उन लोगों का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर केनिची और अनो उसी कैरेज के नीचे से आ जाते हैं। वो लोग भी अब उनका पीछा करने लगते हैं, पर तभी केनिची अपने क्रॉसबो को बाहर निकाल लेता है और कहते हैं कि अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर मेलो आ जाता है और अब वो अपनी कैरेज में उन लोगों को बिठा लेता है। केनिची भी अब कहने लगता है कि शायद से इन लोगों को कुछ नोबल्स ने भेजा होगा। तो मेलो भी कहता है हाँ क्यों ना तुम जाकर इन सब के बारे में लोकल लॉर्ड को बताओ। तो केनिची कहता है कि लेकिन अगर वो मुझसे टैक्स मांगने लग गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए रहने दो। इसके बाद अब केनिची अब वहाँ पर उतर जाता है अपने घर पर जाने के लिए। दूसरे सीन में हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेलो अब प्रिमुला को बताता है कि आज वो केनिची से मिला था, जिस पर प्रिमुला भी कहती है कि हमारी फैमिली को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो भी केनिची की वजह से। हमने केनिची को अच्छे से शुक्रिया नहीं करा है। लॉर्ड को वो हमारी ड्रेसिंग काफी ज्यादा पसंद आई और हम लोग अब उनका फैमिली नाम भी रख सकते हैं, यानी कि अब से मेरा नाम प्रिमुला ने ड्रेसिन है। मैं इन सब के लिए मिलकर केनिची का शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस पर मेलो भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, केनिची की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें उसे रिपे करना पड़ेगा। इसके बाद अब वापस से प्रिमुला को दिखाया जाता है, जो कि तैयार होकर केनिची से मिलने के लिए जा रही होती है, पर इससे पहले वो अच्छे कपड़े पहनती है। वो अब कह रही होती है कि शुरुआत में मुझे केनिची एक काफी ज्यादा बोरिंग मिडिल एज पर्सन लगा, जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता था, पर उसे मिलने के बाद मैंने देखा कि उसके पास कितना ज्यादा सामान होता है, वो कितना ज्यादा समझदार है, उसी की वजह से हमें इतना प्रॉफिट भी हुआ है। मैंने उसे प्रपोज भी किया था पर उसे रिजेक्ट कर दिया, पर फिर भी केनिची मुझे बचाने आया है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा केनिची को फॉलो करूंगी, वो मेरा वेट जरूर कर रहा होगा। इसके बाद प्रिमुला काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर केनिची से मिलने के लिए जाती है, पर अब जैसे ही वो केनिची के घर पर पहुंचती है उसे एक काफी बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि वहाँ तो केनिची होता ही नहीं है। केनिची ने अपना पूरा घर ही वहाँ से हटा दिया होता है। ये देखकर प्रिमुला को अब दादी माँ की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि केनिची अपने काम के लिए अपनी लड़की को यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ सकता है। वो याद करने के बाद तो प्रिमुला रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि केनिची तो अब एक साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा होता है। केनिची अब आगे जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर फूयू दिखाई देता है। तो वो लोग अब रुककर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ फूयू भी अब केनिची से कहता है कि तो तुम एक मर्चेंट बन गए, तुम्हारे साथी भी काफी कमाल के हैं, आखिर ये कौन है। ये सुनकर केनिची याद करता है कि किस तरीके से उसने अपने सभी सामानों को आइटम बॉक्स में डाल लिया था, और अब वो जाने के लिए तैयार है। केनिची अब मन में कहने लगता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। केनिची अब कहने लगता है कि मैंने प्रिमुला को रेस्क्यू कर लिया, इतना ही बहुत है। जाने से पहले वो अनु से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम दादी माँ के साथ नहीं रहना चाहती हो, जिस पर वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जो सुनकर केनिची कहता है कि ठीक है तो फिर चलते हैं। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, पर तभी केनिची देखता है कि वो बॉब कैट भी उन लोग के साथ आना चाहती है। तो केनिची भी तैयार हो जाता है और वो उसे भी अपने साथ अपनी जर्नी पर लेकर चला जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर फूयू को केनिची बताता है कि ये दोनों मेरी फैमिली है। ये सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। केनिची अब कहता है कि मैं एक ऐसी जर्नी पर जा रहा हूँ जिसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। तो फूयू कहते हैं ठीक है मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारी जर्नी सेफ रहे। तो अब केनिची भी उसका शुक्र करके आगे बढ़ जाता है, और अब केनिची अब कहने लगता है कि इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए, और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ पूरी तरह से पीसफुल हो। एपिसोड की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि केनिची एक नई लैंड को खोजने के लिए अपने सफर पर निकल चुका है, और अब वो धालिया जहाँ पर वो पहले रहता था वहाँ से 100 किलोमीटर दूर आ चुका है, और अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर चलने के बाद एक अगला टाउन आ जाएगा जिसका नाम अस्टेंटिया है। वो लोग अब यहाँ पर मजे कर रहे होते हैं। वहीं केनिची अब कहता है कि हम लोग को एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर अनु अच्छे से रह सके, जिसके बाद अब वो हवा में ड्रोन उड़ा देता है, जिससे कि अब उसे एक अच्छी सी लोकेशन मिल जाए। उन लोग को अब एक लेक के किनारे वाली जगह काफी पसंद आती है, इसलिए वो लोग अब वहीं पर चले जाती हैं। वहाँ पर आने के बाद जो अनु होती है वो तो अब लेक के अंदर आराम से नहाने लगती है और एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद अब केनिची भी वहाँ पर अब अपने घर को समन कर देता है। इसके बाद अब वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो इस बॉब कैट का क्या नाम रखेंगे। केनिची अलग अलग नाम रख रहा होता
होता है पर उन लोगों को पसंद नहीं आता है। पर अब केनिची एक और नाम डिसाइड करता है जो कि होता है वेल। ये नाम उन लोगों को काफी पसंद आता है। अगले सीन में अब रात हो जाती है जहाँ पर अनो अब वहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है। वो यहाँ पर लैंग्वेज भी सीख रही होती है। वो यहाँ पर काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है। दूसरी तरफ केनिची कह रहा होता है कि मेरे इस ऑनलाइन शॉपिंग वाले में डीजल नहीं मिलता है, इसलिए मुझे केरोसिन यूज करना पड़ता है जो कि काफी महंगा आता है। कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, इसलिए मुझे कुछ बुक्स को ढूंढ के रिसर्च करनी चाहिए। केनिची अब वो बुक्स को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर अनु आ जाती है और कहती है कि मुझे भी बुक को पढ़ना है। तो केनिची कहता है कि लेकिन ये लैंग्वेज मेरे नेशन की है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। जिस पर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे नेशन की लैंग्वेज को सीखूंगी। तो अब केनिची मान जाता है और अब वो उसे पिक्चर बुक पढ़ाने लगता है, जिससे कि अब वो जापानीज भी सीखने लगती है। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब केनिची काम कर रहा होता है तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है। उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर की आवाज है, इसलिए वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर अभी उसे पता चलता है कि वो तो म्याले होती है जो कि उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुकी है। वो अब केनिची से कहती है कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गए। वो अब कहने लगती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर सेंट को सूंघते हुए आई हूँ। म्याले अब घर के अंदर आकर अनु से मिलती है। अनु भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद अब केनिची अनु को बताता है कि म्याले आज से यही रुकने वाली है, जो सुनकर अनु काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ केनिची अब म्याले से कहता है कि जो नेशन में छोड़ के आया हूँ अभी भी वो वैसा ही है क्या? तो वो कहती है हाँ, पर जो नॉर्थ पोल वो जो नाइट था उसने मेलो की बेटी यानी कि प्रिमुला को प्रपोज कर दिया है। ये सुनकर अब केनिची सोचता है कि अगर इसका मतलब ऐसा हुआ है, इसका मतलब कि उन दोनों की शादी होने वाली है। ऐसी बात है तो मैं उन लोग की शादी को जरूर अटेंड करना चाहूंगा। इसके बाद अब म्याले अब वही पिक्चर बुक को देख लेती है और कहती है कि इन पिक्चर्स को तो मैं भी समझ पा रही हूँ। ये सुनकर केनिची अब सोचने लगता है कि यहाँ पर पिक्चर्स बुक भी इम्पोर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि मुझे मेरे दुनिया की कहानियों के बारे में पिक्चर बुक्स लिखनी चाहिए। वो अब उन लोगों से पूछता है कि क्या इस दुनिया के अंदर भी कहानियां होती है, जिस पर वो कहते हैं जैसे कि एंशिएंट क्वीन एंड द होली नाइट वाली कहानी। वो लोग अब केनिची को सारी कहानियां बताने लगते हैं। वहीं पर केनिची उन सभी कहानियों को अब ड्रॉ करने लगता है। उन सभी कहानियों को ड्रॉ करने के बाद अब केनिची उन्हें काफी ज्यादा प्रिंट भी कर देता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये चीज काफी अमेजिंग लग रही होती है। वो लोग अब इन पिक्चर्स बुक को पढ़ने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी केनिची देखता है कि नदी के किनारे तो बोट पर से बैठकर कोई आ रहा है। ये देखकर केनिची उन दोनों को घर के अंदर जाने के लिए कह देता है। तो वो लोग भी अब चले जाते हैं। जिसके बाद अब केनिची वहाँ चेक करने के लिए आ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आया है। वो अपने वेपन को निकाल कर उनसे पूछता है कि तुम लोग को क्या काम है। तो वो बंदा अब केनिची से कहता है कि हम लोग इस लेक के जो पार वाले विलेज से आए हैं। तो केनिची कहता है कि तुम्हें क्या काम है? मुझे विश्वास है कि ऐसा तो कोई भी लॉ नहीं होगा जिससे कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो कहते हैं हाँ, तुम यहाँ रह तो सकते हो, पर हम बस ये चेक करने आए थे कि यहाँ पर कोई गुंडा तो नहीं रहने आ गया है। तो केनिची कहता है कि मैं बस एक मर्चेंट हूँ। तभी अब वहाँ पर वेल भी आ जाती है। उसे देखकर वो जो बीस्टमैन होता है वो हैरान हो जाता है। केनिची उन लोग को बताता है कि ये मेरी फैमिली की एक पार्ट है। ये सुनकर वो जो बीस्टमैन होता है वो अब उस बंदे को बताता है कि बॉब कैट कभी भी बुरे लोगों के साथ अटैच नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये मर्चेंट अच्छा है। जो सुनकर बंदा भी अब केनिची को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो अब केनिची को बताता है कि उसका नाम क्रोटोन है, वहीं उस बीस्टमैन का नाम होता है यानियास। इसके बाद अब केनिची अब उन लोग को अपने घर पर ले आता है जहाँ क्रोटोन अब केनिची को बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। इसके बाद यानियास अब क्रोटोन को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इशू है, तुम जा सकते हैं। जिस पर क्रोटोन भी कहते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद अब उसका ध्यान उसी पिक्चर बुक पर चला जाता है और अब उसे खरीद लेता है। अगले सीन में वो सभी लोग अब खाना खा रहे होते हैं जहाँ म्याले अब केनिची से कहती है कि तुम्हारी पिक्चर बुक इतनी जल्दी बिक गई। तो केनिची कहता है हाँ, क्रोटोन ने वो बुक अपनी बेटी के लिए खरीदी है और उसकी बेटी अनु की उम्र की ही है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब मेडिकल हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर म्याले आ जाती है और अब वो केनिची से कहती है कि क्योंकि अनु यहाँ पर नहीं है, क्यों ना हम लोग वो सब करें। तो केनिची भी अब मान जाता है और अब वो वहाँ पर झाड़ियों के पीछे कुछ काम करता है जिससे मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है पर वो फेल हो जाता है। केनिची यहाँ पर बायोडीजल बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। अगले सीन में अब दिखाया जाता है कि केनिची अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो अनु को टाइम ही नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो उससे गुस्सा हो जाती है। उसे मनाने के लिए केनिची उसके पास आता है और कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला हूँ, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? तभी म्याले वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तो चलूंगी। जो सुनकर अनु भी कहती है कि तो फिर मैं भी चलूंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है जहाँ केनिची अब कहने लगता है कि म्याले ऑस्ट्रेलिया में काफी बार जा चुकी है, तो इसलिए वो हमें रास्ता दिखा रही है। इसके बाद अब वो लोग चले जाते हैं और अब वहाँ पर घुसने से पहले वो लोग अब पैदल पैदल चलते हैं जिससे कि बाइक देखकर लोग उस पर ज्यादा अटेंशन ना दें। इसके बाद वो लोग अब उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ सबसे पहले केनिची सीधा गिल्ड के अंदर आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो पहले भी एक एडवेंचरर रह चुका है। तो अब रिसेप्शनिस्ट भी चेक करती है और अब वो हैरान होकर केनिची से कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने शागा को हराया है? तो केनिची कहते हैं हाँ, पर इन सब के बारे में प्लीज सीक्रेट रखना। तो अब वो रिसेप्शनिस्ट भी मान जाती है और अब वो फीस को ले लेती है उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगले सीन में वो लोग अब शहर में आकर अब खाना खाने लगते हैं। पर तभी केनिची कुछ लोगों को देखता है जो कि कुछ लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी केनिची की नजर क्रोटोन पर जाती है जो कि एक गली में जा रहा था। पर अब वो इन सभी चीजों को इग्नोर करके फिर भी आगे बढ़ता है और अब
वहाँ पर उसे एक बूढ़ी लेडी की मेज शॉप मिलती है। अंदर आने के बाद केनिची को वहाँ पर एक टूल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दादी माँ से कहता है कि इसका क्या काम है। तो अब वो इस चीज को टेस्ट करके दिखाती है। वो एक साइड पानी डालती है और एक साइड वाइन डालती है। इसके बाद अब केनिची वाइन को टेस्ट करते हुए कहता है कि इसकी डेंसिटी तो काफी हाई हो चुकी है। केनिची को अब रियलाइज होता है और कहते हैं कि इसका मतलब इससे अलग अलग सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं। केनिची कहते हैं कि ये टूल तो काफी कमाल का है, इसका यूज करके मैं बायोडीजल बना सकता हूँ। वो अब कहता है कि ये कितने का है। तो दादी माँ उसे जो भी प्राइस बोलती है केनिची उसे ले लेता है। तभी अनो को भी वहाँ पर एक बुक पसंद आती है। दादी माँ उसे देखकर कहती है कि ये एक ग्रिमोर है। ये सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसको पढ़ने से हम मैजिक यूज कर पाएंगे। तो दादी माँ कहती है हाँ, पर उस पर्सन के पास मैजिक पावर होनी चाहिए। तो केनिची अब सोचता है कि एक बार ट्राई तो कर ले कि वो मैजिक को सीख पाएगा या फिर नहीं। वो अब इस बुक को भी खरीद लेता है, पर तभी वो दादी माँ बुक को वापस ले लेती है और कहती है कि सबसे पहले हमें इसे रजिस्टर कराना होगा, इसलिए एक हफ्ते बाद आना इसे लेने के लिए। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी वो लोग यहाँ से टकरा जाते हैं। वो भी अब केनिची को पहचान जाता है, पर वो कहता है कि माफ करना, मैं जल्दी में हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो भाग कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे क्या हुआ। इसके बाद वो लोग भी अब आगे जाने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से उन लोग को एक गली में से किसी की चलाने की आवाज आती है। तभी वो लोग अब देखते हैं कि क्रोटोन के ऊपर तो कुछ गुंडे हमला कर रहे हैं और साथ में क्रोटोन की बेटी भी वहाँ पर होती है। ये देखकर अनो अब केनिची से कहती है कि तुम इन्हें बचा लो ना। तो केनिची भी मान जाता है और अब वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वो दुकान से अपने लिए एक मास्क खरीद लेता है, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। वो बंदे अब क्रोटोन से कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है डर नहीं लगता, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गए। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर केनिची मास्क पहनकर आ जाता है और उन लोगों से कहते हैं कि इस तरीके से लड़ना बुरी बात है। ऐसा बोलने के बाद अब उन लोगों के पैरों पर पटाखे फेंक देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अब केनिची भी अपना मास्क उतारकर क्रोटोन से कहता है कि तुम अब सेफ हो। तभी वहाँ न्यान्यास आ जाता है और अब वो क्रोटोन से कहते हैं कि माफ करना, मैं उनके ट्रैप में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं तुमसे अलग हो गया। अगले सीन में क्रोटोन अब केनिची का शुक्र करता है उसे बचाने के लिए। केनिची अब उनसे कहता है कि वैसे गुंडे थे कौन, जिस पर वो बताता है कि स्पाइस सिंडिकेट थे। ये सुनकर भी केनिची समझ जाता है कि स्पाइस सिंडिकेट तो यानी कि बाकोपा। केनिची अब कहता है कि जब मैं गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था तो मैंने इन लोगों को पकड़ा था, तब से ये लोग मुझसे चिड़े हुए हैं। इसके बाद क्रोटोन की बेटी अब क्रोटोन से कहती है कि क्या ये आपके दोस्त है, जिस पर वो कहता है हाँ, जो पिक्चर बुक में तुम्हारे लिए लेकर आया था वो मैं इन्हीं से खरीद कर लाया था। ये सुनकर वो लड़की अब केनिची का शुक्रिया करती है। इसके बाद अब अनो भी उस लड़की को बताती है कि मैंने मदद करी थी केनिची की पिक्चर बुक बनाने के लिए। तो वो लड़की कहती है कि तो फिर मैं भी मदद करना चाहती हूँ, जिस पर अब अनो कहती है ठीक है। और अब वो केनिची से कहती है कि क्या मैं इस लड़की के साथ न्यू बुक बना सकती हूँ। तो केनिची भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब अनो उस लड़की से हाथ मिलाती है और अपना नाम बताती है। इसके बाद अब वो लड़की भी अब अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है मैरी। इसी के साथ अब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, जो देखकर केनिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्रोटोन अपनी पूरी फैमिली के साथ केनिची से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर अब अनो काफी ज्यादा खुश आती है मैरी के साथ दोस्ती करके, और अब वो लोग अब आराम से खेल रहे होते हैं। हम लोग अब देखते हैं किसी के साथ अब वो लोग खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अनो और केनिची भी अब उन लोग के घर पर जाते हैं खेलने के लिए। वहाँ पर वो लोग काफी सारी पिक्चर बुक भी बनाते हैं। तभी अचानक से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रोटोन काफी सारे पैसे लाकर केनिची के पास रख देता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कुछ मेडिसिन बेच दो, क्योंकि मैरी को काफी ज्यादा बुखार हो गया है। उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जो कि नेशन में होती रहती है। ज्यादातर बच्चे जिन्हें बीमारी होती है वो एक ही रात में मर जाते हैं। ये सुनकर अनो काफी घबरा जाती है और वो केनिची से कहती है कि कुछ करो। तभी म्याले कहने लगती है कि शायद वो दादी माँ अपनी हीलिंग मैजिक से कुछ कर सकती है, क्योंकि वो एक मेज है ना। जो सुनकर अब क्रोटोन कहता है कि लेकिन उसके लिए तो काफी पैसा लगेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो केनिची कहता है कि वो मुझ पर छोड़ दो, अभी के लिए जाकर उसे ये दवाई दे दो, इससे मैरी का फीवर कम हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद केनिची अब उसके सारे पैसों को भी उसे रिटर्न कर देता है और कहता है कि वेट करना, मैं काफी जल्द आऊंगा। अगले सीन में अब केनिची अब बाइक पे बैठकर दादी माँ को लेने के लिए चला जाता है। अगले सीन में वो अब दादी माँ को लेकर अब क्रोटोन के घर पर आता है, जहाँ दादी माँ को पता चलता है कि मैरी को चिकोरी फीवर हुआ है। तो केनिची कहता है कि जल्दी से हीलिंग मैजिक का यूज करके इसे ठीक कर दो। तो दादी माँ कहती है कि ये फीवर को क्योर करना हीलिंग मैजिक से काफी मुश्किल है। अगर इस फीवर को ठीक करना है तो फॉरेस्ट के काफी डीप में एक फ्लावर मिलेगा जिसे चिकोरी कहते हैं, उसके सीड को यूज करके इस फीवर को ठीक किया जा सकता है। तो केनिची कहते हैं ठीक है, मैं उन सीड्स को लेकर आता हूँ। जिस पर क्रोटोन कहता है कि मैं भी चलूंगा। तो केनिची कहते हैं नहीं, अभी रात है, फॉरेस्ट में खतरा होगा, इससे तुम यहीं रुको। जिस पर क्रोटोन कहते हैं नहीं, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। तभी वहाँ न्यान्यास आ जाता है और वो केनिची से कहता है कि मैं भी चलूंगा, इसे प्लीज हमें भी चलने दो। तो केनिची भी अब उन लोगों की बात मान जाता है और अब वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ दादी माँ उन लोगों को बताती है कि हमें वो सीड कल सुबह तक चाहिए। तो वो भी कहते हैं ठीक है और अब वहाँ से चले जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि इन सभी चीजों को वो गुंडे भी देख रहे थे। वो लोग अब कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, हमें तो अब क्रोटोन के घर के बारे में पता चल गया है, अब आएगा मजा। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।